बिल्कुल जिस तरीके से एक आर्मी का जवान फिट बनाते हैं, और उसी तरीके से जो है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को उनको एक पूर्ण तरीके से उनको तैयार किया गया है। इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई। अकबर जो कि एक आक्रांता था, बाबर एक आक्रांता था, हुमायूं एक आक्रांता था। वो देश के नहीं थे यहाँ के। औरंगजेब इस देश का नहीं था। फंडिंग ही बीजेपी से मिलती है विश्व नहीं हिंदू नहीं परिषद को। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सब मदनी, वो जो खामेनी जो मरा ईरान में, उससे बड़ा आतंकवादी तो कोई था ही नहीं। सबसे बड़ी बात मेरे दिमाग में यही चल रही है कि जिसकी मौत का जश्न उसके मुल्क वाले खुद बना रहे हैं, बिल्कुल। देखो, उसके लिए मातम यहाँ क्यों बना रहे हैं? ये भारतीय मुसलमान है ही नहीं, ये सब कन्वर्टेड बाहर के लोग हैं। कन्वर्टेड है ये। अब दो इसमें देखिए, अब सब मुसलमानों ने तो इसका विरोध नहीं किया कि भाई कुछ मुसलमानों के ऐसे इंटरव्यू कुछ- आए। क्या बजरंग दल मुसलमान से नफरत करता है? बिल्कुल नहीं। क्या बजरंग दल मुस्लिम धर्म को खत्म करना चाहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या फैज खान जी हैं हमारे, वो जो है, ये हमारा संदेह है जिसमें नहीं, मुस्लिम विंग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे संत की बात चल रही है। राष्ट्रीय ये लोगों को शायद मालूम नहीं है इस बिल्कुल बारे में। बिल्कुल नहीं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नाम से एक वो है, और उसमें फैज खान जी संयोजक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल लाइफ स्टोरीज पे। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जैसा कि हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े भाई योगेंद्र दत्त, जो कि विगत 12 वर्षों से बजरंग दल के साथ ग्रामीण संयोजक से आज जिला सत्संग प्रमुख विश्व हिंदू परिषद में अभी कार्यरत हैं। और जो भी इनकी जर्नी रही है, थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे, और कुछ बहुत पेचीदा पेचीदा जो बारीक बारीक मुद्दे हैं आज जो चल रहे हैं। कई मैं वीडियोस देखता हूँ, कई लोगों के सवाल भी होते हैं, लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन भी है, लोगों के दिमाग में कई सारे विचार भी बनते हैं बजरंग दल को लेके। तो आज हमारे साथ हमारे भाई साहब मौजूद हैं, तो जानेंगे पहले इनकी जर्नी के बारे में, और फिर हम जानेंगे उन सोशल एलिमेंट्स कह सकते हो, या जो भी चीज़ें आज चल रही हैं उन सब चीज़ों के बारे में। तो वेलकम है आपका। राम राम भाई साहब। तो बताइए अपने बारे में कि ग्रामीण संयोजक से आपने शुरुआत करी 12 साल पहले। देखिए भाई साहब, 2014 में ग्रामीण संयोजक से मैं संगठन में आया था, जी। और फिर धीरे 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 हम लोगों ने संगठन का प्रचार प्रसार किया, और धीरे धीरे ग्रामीण संयोजक से प्रखंड संयोजक बने, प्रखंड संयोजक से प्रखंड अध्यक्ष बने। जी। और इन 12 सालों में हम लोगों ने संगठन को जिया है, और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने अपना अनुभव दिया। हमारे संघ के प्रचारक, संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ प्रचारक, इन सब की प्रेरणा से जो है हमने जितना भी हमसे हो सका, और हम आज भी उस कोशिश को जारी रख रहे हैं कि एक संगठन को, एक हिंदू समाज को एकत्रित करके, संगठित करके आगे ले जाने का कार्य करेंगे। और वर्तमान में जिला प्रमुख सत्संग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उधमसिंह नगर उत्तराखंड के दायित्व पे मैं कार्य कर रहा हूँ अभी। और जैसा कि आपने बजरंग दल के बारे में पूछा, तो बजरंग दल का जो ध्येय है वो आजकल कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि, उन लोगों को लगता है जो कि हिंदू विरोधी हैं, नशा के नशे के जो है समर्थन में है, और राष्ट्र के का कभी भला नहीं चाहते। तो ऐसे लोग जो है बजरंग दल को भगवादारी, गुंडे, ये चीज़ें
संबोधित करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है वो जब उन्हीं के ऊपर ये चीज़ें बीतती हैं उनके बीतती ऊपर हैं, है। तो फिर उसके बाद उनको बजरंग दल याद आता है। हम्म, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1925 में बलीराम हेगड़ेवार जी, हमारे पूज्य संस्थापक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के, हम्म, उनके द्वारा संघ की स्थापना की गई थी। फिर इसी क्रम में विश्व जब संघ की स्थापना की गई तो घर घर तक इस अभियान को पहुंचाया गया। और संघ में जो भी व्यक्ति कार्य करता है उसका अपना कोई स्वयं का कुछ नहीं रह जाता है। हम्म, संघ के कार्यकर्ता जब निर्माण होता है, तो जब वो पूर्ण तरीके से उसका निर्माण हो जाता है तो उसके बाद उसका स्वयं का कुछ नहीं रह जाता है, और पूरा विश्व और पूरा हिंदू समाज और मानवता के लिए वो कार्य करता है। राष्ट्र हित के लिए। तो अब उसी को क्रम में लेते हुए जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ, हम्म, तो उस समय प्रबुद्ध जनों ने जो है इन चीज़ों का, उनको लगा कि भाई एक ऐसा हमारी संस्था, एक ऐसी इकाई हमारी विश्व हिंदू परिषद की होनी चाहिए हम्म, जिसे जो है इसको आगे बढ़ाया जाए, हम्म, जो एक सबको एक मंच में ला के रखे। तो उसी दौरान जो है विश्व हिंदू परिषद का महाराष्ट्र में गठन किया गया। जी। और उसी दौरान जो है जब इसका गठन किया गया विश्व हिंदू परिषद का, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के जो अधिकारी बने, उन्होंने जो है इन सब चीज़ों को एकत्रित करना शुरू किया। संत समाज को एकत्रित करना शुरू किया, हिंदुओं को एकत्रित करना शुरू किया, एक मंच में लेके आए। और राम भगवान का जो मंदिर था, जो हम्म, उनकी जो जन्मस्थली है, हम्म, उस कार्य के उसको कैसे पूरा किया जाए उसके लिए एक योजना बनाई गई। हम्म, और उस योजना के तहत सबको एकत्रित करने का कार्य जो है विश्व हिंदू परिषद ने किया। जी। तो हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि हम अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गए, लेकिन हम जो है मुगलों से आज़ाद नहीं हो पाए। हम्म, हम अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गए, लेकिन हम मुगलों से आज़ाद नहीं हो पाए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि जिस टाइम पे प्रभु श्री राम मंदिर के आंदोलन चल रहे थे, तो उस समय विधर्मी सरकारें थी। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी, हम्म, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस में हम, ऐसा नहीं है कि हम कांग्रेसियों को हिंदू नहीं मानते। हम्म, संगठन की ये विचारधारा नहीं है, ना कि संघ की विचारधारा है। हम्म, विश्व हिंदू परिषद भी इस विचारधारा को नहीं मानता। विश्व हिंदू परिषद और संघ की जो विचारधारा है, उसकी विचारधारा है हिंदू प्रथम। हम्म, तो हम उस कांग्रेस में जो रह रहे हैं, हम्म, कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं और जितने भी इनके जो नेता हैं, उच्च कार्यकर्ता पदाधिकारी। हैं, हाँ, कार्यकर्ता वगैरह जितने भी हम्म, हैं, वो हैं तो हिंदू ही। बिल्कुल। तो हम उनको हिंदू मानते हैं, हम उन्हें अपना मानते हैं। हम्म, बस ये है कि विचारधारा की जो है हमारा मतभेद है। हम्म, लेकिन इनकी मानसिकता इतनी गिर गई थी कि जिस टाइम पे जब ये आंदोलन चलते थे, हम्म, तो इन्होंने जो है साधु संतों को और आम जन को सुरक्षा देने से मना कर दिया, ये न्यूज़ उस टाइम पे बहुत प्रचलित हुई थी। प्रचलित हुई थी। तो उन्होंने जो है सुरक्षा देने से मना कर दिया। तो रास्ते में विधर्मियों द्वारा विघ्न डालने का कार्य, जैसे यज्ञ में आहुतियों में आहुति पड़ती थी, तो यज्ञ हम्म, में राक्षस कहीं ना कहीं विघ्न डालते थे, उसी हम्म, प्रकार से एक राक्षस प्रवृत्ति के ही कहेंगे उन्हें। हम्म, तो उनके द्वारा जो है कहीं ना कहीं उस आंदोलन को खत्म करने का कार्य
करने का कार्य इन्होंने किया था। और वो भी हिंदू ही थे। वो भी हिंदू ही थे। अच्छा, खत्म करने वाला भी इंसान हिंदू था। बिल्कुल। मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि सोमनाथ मंदिर को जो लूटने के लिए आए थे, वो मात्र वहां से जो आए थे, वो कोई ज्यादा व्यक्ति थोड़ी ना थे, थोड़े हम्म। से व्यक्ति थे। अच्छा। और लगभग लगभग उस टाइम पे भारत देश की जो जनसंख्या थी 10 करोड़ के आसपास थी। हम्म। 10 करोड़ के आसपास थे। हम्म। और वो तो कुछ 100 लोग आए थे। लेकिन कुछ हमारे ही बीच के जो जयचंद हैं, जो स्वार्थी लोग हैं, हम्म। जिन्होंने सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना करना चाहा, हम्म। उन्हीं के बलबूते पे अंग्रेजों ने भी यहाँ राज किया, हम्म। मुगलों ने भी यहाँ राज किया। हम्म। लेकिन इसी बीच जो है, कहीं ना कहीं माँ भारती के वो वीर सपूत, महाराणा प्रताप, शिवाजी, संभा। संभाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, हम्म। गुरु अर्जुन देव सिंह, हम्म। महाराजा रणजीत सिंह, इन सभी ने जो है उनको नाको चने चबाए। और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। और हमारे आदर्श हैं ये। हम्म। हमारे आदर्श कोई अकबर बाबर, ये जो कठमुल्ले जो वहां से आए थे, हम्म। वो हमारे कोई आदर्श नहीं है, और ना हम इनको आदर्श मानते हैं। ये जो है एक जिहादी थे, हम्म। और आक्रांता थे। इन्होंने आके बस यहाँ लूट खरोच करी और कुछ नहीं करा। हम्म। लेकिन आज आप देख लीजिए ना कि वही बाबर जो है, जिसको ये पूछते फिरते हैं, आज उसकी बाबर की मजार में दिया जलाने वाला कोई नहीं। हम्म। लेकिन आज हिंदू जितना भी समाज है, आज जहाँ था वैसे ही खड़ा है। सही बात है। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा गौर करने की चीज़ है। तो इसी क्रम में फिर जो है, जब सुरक्षा की दृष्टि देखी गई कि भाई सरकारें जो है इस आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं, तो फिर जितने भी प्रबुद्ध जन थे, बुद्धिमान बुद्धिजीवी थे हमारे, उन्होंने फिर एक जो है बैठ के एक विचार बनाया, एक योजना बनाई कि भाई देखो, राम काज जो है बिना हनुमान जी के तो सिद्ध होता नहीं है। हम्म। तो फिर दोबारा एक बैठक बैठी, जिसमें संघ के, विश्व हिंदू परिषद के, हम्म। और हिंदू समाज के सभी लोग मिलके बैठे। उन्होंने कहा भाई, एक ऐसी हमारे पास एक दल ऐसा होना चाहिए, और ऐसे युवाओं की एक टोली होनी चाहिए जो इस राम आंदोलन जब चलता है हम्म। तो इसकी रक्षा कर सके। तो उसी क्रम में लेके फिर जो है विश्व हिंदू परिषद ने और संघ का विचार था, और धरातल पे उसको विश्व हिंदू परिषद ने उतारा। हम्म। तो बजरंग दल का निर्माण किया गया उसमें, सुरक्षा हेतु। सुरक्षा हेतु। हम्म। मुख्य उद्देश्य यही था। मुख्य उद्देश्य उसका यही था, गौ माता की रक्षा करना, हम्म। गंगा माता की रक्षा करना, हम्म। अपनी माताओं बहनों की रक्षा करना, हम्म। और अपने राष्ट्र की रक्षा करना। जी। और उसी ध्येय को लेते हुए फिर उसमें नए युवकों की भर्ती करी गई, और भर्ती करने के बाद जो है उनको फिर प्रशिक्षण दिया गया, दंड चलाने का प्रशिक्षण दिया, उनको फिट बनाया गया, बिल्कुल जिस तरीके से एक आर्मी का जवान फिट बनाते हैं। हम्म। और उसी तरीके से जो है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को, उनको एक पूर्ण तरीके से उनको एक तैयार किया गया। हम्म। और फिर जो है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा देनी शुरू करी। हम्म। तो यही क्रम चलता रहा। और फिर एक समय आया, ऐसा आया, गीता जयंती के दिन स्वयंसेवकों द्वारा जो है बाबरी ढांचे को ढा दिया गया। हम्म। बाबरी ढांचे को ढा दिया गया, और उसी समय जो है मुलायम सिंह, जो विधर्मी जिसे मैं कहूँगा, हम्म। तो वो हिंदू तो हो नहीं हो सकता। हम्म। तो और हम उसको हिंदू मानते भी नहीं है। हम अन्य किसी को हिंदू मान लेंगे, लेकिन उस व्यक्ति को हिंदू नहीं मान सकते। हम्म। तो फिर उसके यही चलती रही। तो आगे फिर उसने गोलियां चलवाई, हमारे कार सेवक मरे उसमें। हम्म। तो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो संत समाज के लोग हैं, इन्होंने अपने ही देश में अपने ही प्रभु के लिए 500 साल इंतजार किया उस मंदिर के लिए।
सही बात है। आज राम मंदिर ऐसे ही नहीं बना है। हम कहते हैं कि राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया, तो कई लोगों की आहुति उसमें पड़ी है। हुँ। इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। और रही बजरंग दल की बात, अब राम मंदिर पूरा हो गया, तो अब मथुरा काशी बाकी है। हुँ। ऐसे तो मथुरा काशी बाकी है, और अगर आप देखोगे, अगर हिस्ट्री को मैं अगर आपको हिस्ट्री को पलटाऊँ, हम्म, तो कुतुब मीनार को भी कहते हैं कि एक हिंदू शासक ने बनाया था। हम्म, उसको बाकी की मंजिलें बनाने वाला इंसान था कुतुबुद्दीन ऐबक। और ताजमहल के नीचे गर्भ में जो है शिव मंदिर है। हम्म, उसकी कुछ निशानियाँ तो मैं भी देख के आया हूँ, हम्म, इन बिटवीन जब मैं गया था। हम्म, कि आप खुद देख सकते हो कि वो एक अच्छी खासी हाइट पे स्टार्ट होता है। हम्म, कम से कम 10-12 फीट की हाइट पे स्टार्ट होता है। हम्म, तो मतलब वो क्या है सेक्शन, इतना बड़ा सेक्शन उसके ऊपर क्यों खड़ा किया ताजमहल? ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं, मतलब ऐसे तो लगभग-लगभग सारी चीज़ें मतलब ऐसी ही हैं, अगर देखा देख जाए तो। देखिए, और वो प्रचलित मंदिर है जो जो जिसको बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं वहाँ। बिल्कुल, आपका कहना ठीक है, लेकिन ऐसा है ना, मैं आपको एक चीज में बताऊं कि ये जो, जब भारत आजाद हुआ, हुँ, तो उस टाइम पे भ्रष्टाचार तो वहां से शुरू हो गया था। हुँ, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को पड़े थे 11 वोट, हुँ, 10 या 11 वोट पड़े थे, और एक वोट पड़ा था जवाहरलाल नेहरू को, हुँ, वो भी उसका स्वयं का। हुँ। तो फिर भी उसके बाद उसे प्रधानमंत्री बना दिया गया। अच्छा। बिल्कुल, आप इतिहास पढ़िएगा, इतिहास हुँ, में है वो। और उसे प्रधानमंत्री बना दिया गया, और फिर उसके बाद जो है, आप ये देखिए कि वो जब उसके प्रधानमंत्री बनते ही फिर जो कार्य हुए हैं, इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई। अकबर जो कि एक आक्रांता था, हुँ, बाबर एक आक्रांता था, हुँ, हुमायूं एक आक्रांता था। वो देश के नहीं थे यहाँ के। हुँ, औरंगजेब इस देश का नहीं था। तो उन्होंने इस देश को लूटने का काम किया। हुँ, उन्होंने यहाँ कुछ बनाया नहीं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि किसी भी मुगल द्वारा कोई ऐसी बिल्डिंग, कोई ऐसी मस्जिद बनाई है कि जो उसने उसने खुद बनाई खुद हो, बनाई हो? कोई नहीं है, कोई नहीं बनाई ऐसी। ऐसी कोई भी नहीं है। उसने क्या किया? उसने मंदिरों को तो ऊपर से तोड़ा, और ऊपर से जो है उन्होंने मस्जिद बना दी। और हुँ, उसमें जो है मोस्टली स्ट्रक्चर ऐसे ही है। स्ट्रक्चर ऐसे ही हैं। और क्योंकि मेन चक्कर क्या था, वो वैसे नंगे भूखे थे। तो ऐसे में क्या माने, इतिहास क्या है? इतिहास ये है या इतिहास हमारा दबा हुआ है? इतिहास को दबाया गया है। हुँ, इतिहास दबा नहीं है, इतिहास हुँ, को दबाया गया है। हुँ, और उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है कांग्रेस पार्टी का है। हुँ। और इसमें मैं कोई राजनीति वाली बात नहीं करूंगा, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद जो है कभी किसी राजनीति के लेकिन पक्ष में बयानबाजी लोग नहीं तो इसमें करता ये है। कहते हैं, इसमें बयान तो लोगों के यही आते हैं कि फंडिंग ही बीजेपी से मिलती है विश्व नहीं हिंदू नहीं परिषद को। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हुँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सब ऐसा है कि लोगों का सवाल भी है और लोगों के दिमाग में क्लियर भी बैठा हुआ है कि बीजेपी ही फंड करती है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आज तक अगर आप ये देख लीजिए कि अगर बीजेपी, अगर विश्व हिंदू परिषद को अगर फंडिंग कर रही होती, बजरंग दल को फंडिंग कर रही होती, हुँ, तो ये मान के चलिए कि हमारे जो स्वयं के कार्यकर्ता हैं, देखो, विश्व हिंदू परिषद और संघ कभी किसी पार्टी से कोई चंदा नहीं लेता। अच्छा। ये आप आज, मैं ऑन कैमरा आपके सामने बता रहा हूँ, हुँ, और आप पता भी कर लीजिएगा। तो क्या ए, सोर्स रहता है इनका? सोर्स जो जितने भी स्वयंसेवक हैं, हुँ, जो स्वयं की इच्छा से जो है, जो एक गुरु पूजा होती है, हुँ, गुरु पूजा के दिन जो भी अपनी इच्छा से देते हैं, हुँ, तो उसी से संघ के कार्य चलते हैं। हुँ, और इसी तरीके से विश्व हिंदू परिषद की समर्पण राशि होती है, हुँ, रक्षा निधि। उसमें जो है विश्व हिंदू परिषद के और हिंदू समाज जो है हमारा, हुँ, हिंदू समाज से हम लोग हुँ। उनको उनसे लेते हैं। अच्छा, और जो धर्म रक्षा निधि की धर्म पर्ची रक्षा है, निधि की जो हाँ। पर्ची होती है, हाँ, वो हुँ। 10 रुपये, 50 रुपये, 100 तो अगर रुपये इतने जो भी फंड है। आ रहे होते तो हम वो पर्ची काटने की ज़रूरत क्यों पड़ती? बिल्कुल। है ना?
अगर हमारे पास इतने फंड आ रहे होते हैं तो हमें वो पर्चियां काटने की जरूरत क्यों पड़ती? कभी नहीं बढ़ती, कभी नहीं पड़ती हमें, ऐसी पर्चियां बनती ही नहीं। मतलब ही नहीं हुआ। हम्म, और आप अभी एक चीज देख लीजिएगा कि कहीं पे भी कोई अगर ये चीजें होती हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता सबसे पहले वहां पहुंचते हैं। हम्म, राशन लेके, पानी, राशन पानी, टेंट का व्यवस्था करना, ये वो करना, सारा पैसा वो वही सारा पैसा वो वहीं लगता है। अच्छा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, विश्व हिंदू परिषद कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ना बजरंग दल कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये उन व्यक्तियों का वह समूह है जो स्वेच्छा से माँ भारती की सेवा करने के लिए आते हैं। और जैसे लोग कहते हैं कि बीजेपी की सेकंड पार्टी है, ऐसी पार्टी है, मैं अगर दिल से कहूं या कैसे भी कहूं तो मैंने तो आज तक कभी बजरंग दल के इवेंट में बीजेपी का नाम नहीं देखा, तो भाई किसी हो भी नहीं पोस्टर सकता, में, नहीं किसी हो सकता, पोस्टर में भी नहीं नहीं हो देखा सकता भाई साहब, बिल्कुल नहीं हो सकता। कि ये अब फलाना बीजेपी, ये फलाना बीजेपी, ऐसा कभी तो हुआ नहीं। ऐसा कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसा है ना, वो एक राजनीतिक पार्टी है, बस ठीक है, उसकी अगर विचारधारा राष्ट्र हित में है, भाई भाजपा की जो नीतियां हैं वो राष्ट्र हित में है, समाज के हित में है, देश के हित में है, तो ठीक है, हम उसका समर्थन करते हैं, हिंदू राष्ट्र के हित में है। बिल्कुल। अब हम ये कहते हैं कि कांग्रेस कल के दिन जो है अपना ये जो प्रोपोगंडा फैला रही है, अब कल के दिन ये देखिए, वो मदनी, वो जो खामेनी जो मरा ईरान में, उससे बड़ा आतंकवादी तो कोई था ही नहीं। सबसे बड़ी बात मेरे दिमाग में यही चल रही है कि जिसका जश्न, उसकी जिसकी मौत का जश्न उसके मुल्क वाले खुद बना रहे हैं, बिल्कुल, देखो उसके लिए मातम यहाँ क्यों बना रहे हैं? 30,000 युवतियों की हत्या करवाने का आरोपी रहा है खामेनी, सिर्फ बुर्का ना ओढ़ने पर। और हूती, हमास, इन जैसे आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करने का कार्य करता था वो, तो वो कोई लीडर थोड़ी ना था। इंडिया को दे क्या रहा था, मुझे पहले तो पता चले। इंडिया को वो दे रहा था ना, इंडिया को उसने दिया, बहुत वो कुछ कह रहे दिया। कि हमारे माँ बाप जैसे वो थे, हमारी औलादे भी उनकी हैं, नहीं, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं। आप ये कह रहे हो इंडिया को क्या दिया है, उसने बहुत कुछ दिया है, इंडिया को गद्दार दिए हैं उन्होंने। आप ऐसा, मतलब मैं तो एकदम से शॉक्ड हो गया, मेरे को लगा कि भाई ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि हम किसी और के देश के मतलब मुखिया को वो लोग अपना बाप बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं वो हमारे अब्बू जैसे, वो हमारे सारे बच्चे उनके नाम, अब मेन ये तक चक्कर, बोल दे रहे हैं। क्या है कि ये जो उनको अब्बू अब्बू कह रहे हैं, इनको वास्तविकता में अपने अब्बू का ही पता नहीं है। मतलब ऐसा लगा कि सब कुछ खुल के सामने आया, एकदम से खुलासा हो गया। ये इनको वास्तविकता ये है कि इनको कि अब वही है, जब जिसको अपने बाप का पता नहीं होगा तो वो हर किसी को अपना अब्बू ही कहेगा, ये भी इसमें सत्य है। अब कांग्रेस के जो अपना एंटोनियो है और राहुल गांधी है, मंदबुद्धि बालक, ये जो बोलने में लगा हुआ है कि भाई इन्होंने शोक व्यक्त नहीं किया, ये इससे बड़ा महामूर्खेश्वर तो मुझे नहीं लगता है दुनिया में कोई है। 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, तो खामेनेई ने एक बार भी किसी भी चीज का ना स्टेटमेंट दिया, ना कोई उसने वहां से शोक व्यक्त किया, और ये रिकॉर्ड में दर्ज है, आप देखिएगा रिकॉर्ड में देखिएगा, इसमें इसमें कोई 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 उसने कुछ नहीं किया उसने। लेकिन अब दूसरी बात कि इन्होंने हल्ला मचाया कि नरेंद्र मोदी, अरे भाई नरेंद्र मोदी क्यों, क्या वो वहां का राष्ट्रपति था? क्या वो वहां का प्रधानमंत्री था? वो वहां का क्या था? वहां की जो जनता है वो तो वीडियो में क्लियरली बोल रही है कि हमें नरेंद्र मोदी पसंद है। जनता तो बोल रही है, हमें ईरान से, हमारी ईरान से कोई दुश्मनी थोड़ी है। देखिए भाई साहब, मेन चक्कर क्या है, ईरान तो हमें पसंद करता है कि आप उसकी एक मानसिकता देखिए ना, कि देखो जो व्यक्ति 30,000 युवतियों की हत्या करवा दे सिर्फ बुर्के को लेके, उस व्यक्ति की क्या मानसिकता होगी ये देखिए। और तो अब देखो जो उसने किया है तो उसको उसका फल मिला है ना, कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा उसने किया वैसा उसको मिला आगे से, तो उसने कोई गलत नहीं किया। मैं ये, अब वो आप ये देखिए कि वो इतना ही हितैषी, देखो ये तो बड़ा क्लियर है, मैं तो साफ कहूँ ये तो बड़ा क्लियर है
कि वहां से 101% बेहिसाब फंडिंग यहाँ आ रही थी बिल्कुल। और इन लोगों को फंडिंग मिल रही थी, वरना ये अपना अब्बू कैसे बना लें किसी को। इसमें कोई दो राहे नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भारतीय मुसलमान खराब है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये जो दिख रहे हैं ये कौन है। ये एक्चुअल में ये भारतीय मुसलमान है ही नहीं, ये सब कन्वर्टेड बाहर के लोग हैं। कन्वर्टेड है ये। हाँ। अब दो इसमें देखिए, अब सब मुसलमानों ने तो इसका विरोध नहीं किया हम्म। कि भाई कुछ मुसलमानों के ऐसे इंटरव्यू कुछ आए। ऐसे हैं हाँ। भाई, देखो कई मुसलमान के विश्व इंटरव्यू ऐसे हिंदू, भी आए कि उन्होंने कहा कि जाओ पाकिस्तान जाओ। मैं आपको फिर एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि संगठन जो है, मुसलमान चाहे मुसलमान हो हम्म। चाहे हिंदू हो, हम्म। जो व्यक्ति हम्म। इस राष्ट्र के प्रति समर्पित है, इस देश के प्रति समर्पित है, हम उसका सम्मान करते हैं। हाँ, ये बात लोगों के दिमाग में क्लियर नहीं है। लोग सोचते हैं कि भाई बजरंग दल मतलब मुस्लिम विरोधी और हर धर्म का विरोधी, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ हिंदू धर्म का पक्षपाती आप बस। मेरे कभी आपको समय लगे, आप मेरे क्षेत्र उधर क्षेत्र में आइए, हम्म। तो हमारे प्रतिष्ठान के आगे से सुबह से शाम तक 20 फेरी वाले निकलते हैं। हम्म। तो वो पूरे क्षेत्र में कहीं नहीं बैठते हैं, सिर्फ हमारी प्रतिष्ठान के आगे बैठ के अपना भोजन करते हैं, हम्म। पानी लेते हैं और आराम से वहाँ बैठते हैं। और हम जब छोटे से थे तब से वो साइकिलों में चलते थे पहले, हम्म। और अब मोटरसाइकिल की सुविधा हो गई है, बुजुर्ग हो गए हैं तो मोटरसाइकिलों से आते हैं। हम्म। तो आज तक उन्होंने ना कोई ऐसी बात कही और ना हमने उनको कभी छेड़ा। हम्म। क्योंकि देखो, ये जो है, ये जो ये भी ठीक हुआ खामिनेई मर गया। हम्म। कम से कम ये तो पता चल गया हिंदुस्तान में कि भाई हिंदुस्तान में सपोले कितने हैं। क्योंकि हमारी देखो, जनरल बिपिन रावत स्वर्गीय जो अभी इस टाइम पे नहीं है हमारे बीच में, जी हाँ। उनके द्वारा जब कहा गया था कि हिंदुस्तान 2.5 मोर्चों में लड़ने के लिए तैयार है, हम्म। तो वो 2.5 मोर्चे कोई बाहर के थोड़ा ना थे। एक पाकिस्तान, एक हम्म। चाइना और आधा हिंदुस्तान। हम्म। जो 2.5 मोर्चा, जो 2.5वां हिस्सा है, जो आधा हिस्सा है, वो अंदर है। अंदर ही है। तो ये जो आधा हिस्सा है, जो वो जो ये निकले हैं, तो ये भी ठीक हुआ। देखो कहते हैं ना, जो राम जो करेंगे अच्छा करेंगे, हम्म। तो राम जी ने जो किया अच्छा किया। वो वहां वो मरा तो यहाँ इनको ही पता चल गई, इनकी पहचान हो गई, उन्होंने कहा अच्छा ये भी है। मैं तो एकदम अभी तक मैं शॉक्ड था। वहां वहां जश्न चल रहा है कि वो मर गया करके। और यहाँ राहुल गांधी और उनकी माता जी छाती पीट रही हैं। यहाँ छाती पीट रही है। और इन बेवकूफों को इतने अकल नहीं है कि भाई इनकी जो दादी खत्म हुई, तब कोई नहीं तब था। तब किसी उसने एक बार भी शोक व्यक्त नहीं किया। तो इस विचार को लेके सबसे पहले तो हमारे हिंदू समाज को ये सोचना पड़ेगा। जैसे आपने मुझे कहा कि बजरंग दल के प्रति लोगों का क्या नजरिया है, बजरंग दल का एक्चुअल में क्या है भाई साहब, देखिए, बजरंग दल कोई हेलीकॉप्टर से नहीं उतर के आया है। और बजरंग दल हमारे तुम्हारे ही परिवारों के बीच में, एक हिंदू समाज के ही परिवारों के निकले हुए बच्चे हैं। हम्म। और ऐसा नहीं है कि हम लोग बेघर हैं, बेरोजगार हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये सबसे बड़ी कहानी होती लोगों के दिमाग में, बजरंग दल वाले बेरोजगार हैं भाई। बजरंग दल के बराबर बिजनेस नौकरी करने वाले लोग शायद हमारे हिंदू समाज में कहीं होंगे नहीं। हम्म। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का हर एक कार्यकर्ता जो पूर्णकालिक नहीं है, हम्म। वो हर व्यक्ति अपने काम धंधे से परिपूर्ण है। हम्म। कोई हम जो अपना पेट्रोल फूक के जाते हैं रात बिरात, तो वो जो रात बिरात को लड़के जो जाते हैं, वो लड़के कोई बेरोजगार नहीं है। वो खुद का कोई पेट्रोल डाल के जाते हैं। खुद का पेट्रोल डाल के जाते हैं, वो दिन भर अपनी शॉपों में बैठते हैं, अपने साइडों में काम करते हैं, अपने कोई किसान पुत्र है, हम्म। कोई बिजनेसमैन है। जैसे हम बिजनेसमैन है, किसान भी हैं, हम्म। हम भाई अपना काम भी करते हैं। हम अब हमारे मन में एक जो है अपने देश के, अपने धर्म के प्रति एक निष्ठा है, तो हम जो है संगठन को भी समय देते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल दोबारा दोबारा पूछ रहा हूँ, क्योंकि पब्लिक का इंटरेस्ट इसी सवाल में है। क्या बजरंग दल मुसलमान से नफरत करता है? बिल्कुल नहीं। क्या बजरंग दल मुस्लिम धर्म को खत्म करना चाहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बजरंग दल मुसलमान की मतलब एक और सवाल, जैसे कि लोगों के दिमाग में चल चल भी शायद ही कभी आया हो, कि ये विश्व हिंदू परिषद या संघ की कोई एक मुस्लिम विंग भी है। हाँ बिल्कुल है। वो क्या करती है, उसके बारे में अरे बताइए। आज फैज खान जी हैं हमारे, वो जो है। ये हमारा संघ है।
जिसमें नहीं, मुस्लिम विंग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे संघ की बात चल रही राष्ट्रीय है ना, राष्ट्रीय ये लोगों को शायद मालूम नहीं है इस बिल्कुल बारे में। बिल्कुल नहीं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नाम से एक हम्म वो है, हम्म, और उसमें फैज खान जी संयोजक हैं। जी। और शायद मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा ज्ञानी मुस्लिम समाज में कोई और होगा। वो क्या कन्वर्टेड हिंदू हैं या फिर न- वो मुसलमान ही हैं? नहीं, वो अपने आप को स्पष्ट कहते हैं कि हम कन्वर्टेड है। हम्म, भाई, हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं। नहीं नहीं, अभी वो कौन सा धर्म निभा रहे हैं, जैसे अभी वो क्या अपनी मुस्लिम धर्म निभा रहे हो। धर्म निभा रहे हैं, और बिल्कुल। वो हमारे इस एक एक उनका एक विंग है अलग से। नहीं, उनका विंग इसलिए है, देखो, संघ, मैंने आपको क्या कहा, हम्म देखो संघ की विचारधारा क्या है कि हम्म राष्ट्र प्रथम। हम्म ये सबसे बड़ी बात है भाई, ये किसी को नहीं मालूम होगा, आज जो बता रहा हूं मैं। संघ की जो विचारधारा है वो राष्ट्र प्रथम है, हम्म ना कि व्यक्ति प्रथम, ना कि कोई पार्टी प्रथम। हम्म संघ किसी एक व्यक्ति का विचार नहीं है। हम्म संघ जो है हजारों करोड़ों लोगों की विचारों से मिलके बना हुआ एक एक संस्था है, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, जिसके आगे ही लगता है राष्ट्रीय। जी। स्वयं यानी खुद की हम्म इच्छा से सेवा करना राष्ट्र की। राष्ट्र की, हम्म और संगठित होकर अर्थात संघ। संघ। तो तब बनता है राष्ट्र की स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला संगठन, जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हम्म तो जब एक मुस्लिम व्यक्ति, जो हमारे देश के, अब्दुल हमीद हमारे देश के लिए नहीं थे, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम थे, हम्म, बहुत सारे लोग हैं इस अब्दुल टाइम पे। हमीद थे। चलो, अब उस टाइम तो एपीजे अब्दुल कलाम हमारे दिमाग में नाम थे, आज अगर ढूंढो को तो इंटरनेट पे आपको हजारों लोग मिल जाएंगे, हजारों, करोड़ों लोग मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हम्म, बिल्कुल, ऐसे लोग हैं, ऐसे हैं। अब ऐसा नहीं है, देखो ऐसा होता है कि आज इस टाइम पे भारत में इतने मुसलमान हैं जो एक्चुअल में हर चीज को समझते हैं और हमारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल, उसमें देखो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा एक अपना ध्येय है हम्म, कि आप अपने धर्म में रहो, हम्म, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप रमजान मनाओ, आप ईद मनाओ, आप जो आपके त्योहार हैं आप मनाओ, लेकिन आप जब लाइन क्रॉस करोगे, हम्म, जिसे हम रामनीति कहते हैं। बस देखो, जहां आप जो है अपनी हद से बाहर आओगे, हम्म, तो फिर हद में लाना हम जानते हैं। जी। फिर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता जो है उसको अपनी हद में लाना जानता है। हम्म, मतलब जो गलत है उस चीज के लिए हाँ हमेशा। बिल्कुल, गलत गलत के लिए हम देखो। एक इंसान मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, कुछ भी है, वो अपना रोजगार कर रहा है, अपना परिवार चला रहा है, अच्छा खासा नौकरी पे जा रहा है, काम कर रहा है, घर आ रहा है, अपना धर्म निभा रहा है, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल बिल्कुल से। दिक्कत नहीं है। जो विरोधी चीजों को, विधर्मी चीजों को सपोर्ट कर रहा है, जो विधर्मी चीजों के ऊपर बोल रहा है, आगे अलग अलग तरीके अपना रहा है कि कैसे किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया जाए, बिल्कुल। वो वो एक समाज का कीड़ा है जिसको शांत करने के लिए नहीं, बजरंग दल बैठा देखो है। ऐसा है कि हम लोग सबसे पहले तो अपने देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम्म हम अपने संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम्म क्योंकि हमारा जो अपना जो विश्व हिंदू परिषद का ध्येय है, सेवा सुरक्षा संस्कार, जी। हम अपने संस्कार कभी नहीं छोड़ते, हम्म और हम सुरक्षा के लिए भी पीछे नहीं हटते, हम्म और सेवा तो हमारा ध्येय है ही है। और एक चीज मैं ये यहाँ यहाँ ये भी मेंशन करता हूँ कि लाखों करोड़ों मुस्लिम भारत के ऐसे हैं जो संविधान को मानते हैं, हम्म, लाखों करोड़ों हिंदू, करोड़ों से भी ज्यादा, इतने हिंदू संविधान को मानते हैं, बिल्कुल। और लाखों करोड़ों हिंदू ऐसे भी हैं जो अपने धर्म या मजहब या जो भी है सेंस, मुझे नहीं पता धर्म होता है, मजहब होता है, क्या होता है, ठीक है, धर्म तो मेरे ख्याल से एक यही था मेरे ख्याल से, है ना? तो जो भी है, इस चीज को पहले मानते हैं संविधान से ऊपर। संविधान से ऊपर इसको मानना सही है या गलत है? अब इसमें कुछ हिंदू भी हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं आपको सबसे एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। हालिया की भी दो चार ये जो चली रही घटना, हम्म तो मैं न्यूज़ में देख रहा था हम्म कि यहाँ का मुस्लिम जो है, जब दुबई में अटैक हुआ, हम्म तो उनसे जो होटलों में वहाँ काम करते हैं, वहाँ रहने के लिए गए, घूमने के लिए गए, और जो व्यापार कर रहे हैं, लगभग ये मान के चलिए कि
29,000 भारतीयों ने वहाँ अपनी प्रॉपर्टी खरीदी है हम्म, दुबई में, जी। और 38 से 40% लगभग हिंदू हैं। हिंदुस्तानी लोग वहाँ हैं। हम्म, हिंदुस्तानी अर्थात मुस्लिम भी, हिंदू भी। हम्म, हम हिंदुस्तानी अगर कहते हैं तो उसमें मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सभी हैं। सब है। तो उन्होंने वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी है। तो वहाँ से जब अटैक हुआ, तो जब वो वहाँ से वापस आए तो यहाँ आके उनका सीना, कई पत्रकारों ने उनसे उनका इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा वहाँ आपको क्या फील आया? बोले वहाँ हमको ये फील आया कि वाकई हम सुपर पावर हैं। हम्म, उन्होंने कहा भाई ऐसा कैसे हुआ? बोले वहाँ ये नहीं पूछा जा रहा था कि तू अब्दुल है, हम्म, कि तू राजू है, हम्म, कि तू महेश है, कि या तू रंजीत सिंह है। हम्म, तो वो बस यही पूछ रहे थे आप हो क्या? तो इंडियन। हमने कहा कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। हम्म, तो बोले, तो उन्होंने कहा अच्छा मोदी? हम्म, तो बोले तब हमारा सीना वाकई 56 इंच का हो गया। तब हमें लगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कुछ भाई तो नाम कमाया कुछ तो है नाम कमाया है। देशों देशों में। और वहीं उस न्यूज़ चैनल में आप देखेंगे, और खोल हम्म, के देखिएगा, कोई मैं बनी बनाई बातें करने का मेरा कोई ध्येय ना रहता है ना, क्योंकि मैं बात वही करता हूँ जो वास्तविकता जिसकी है और हम्म, जो वास्तविकता होती है। तो आप इस चीज़ को खोल के देखिएगा, पाकिस्तान की जो भी न्यूज़ चल रही है इसमें, इंडियन न्यूज़ चैनलों में, हम्म, वो खुद कह रहे हैं कि उनको होटलों में खाना फ्री कर दिया, रहना फ्री कर दिया, हम्म, और हमें जो है एयरपोर्टों में सुलाया जा रहा है। हम्म, बोले हमारे पासपोर्ट देख के, बोले हमारी तो ये औकात है वहाँ। हम्म, तो इससे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जो है अपने आप में एक सर्वगुण संपन्न देश है, और ऐसी कोई नीति नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो बीच में देखा जा रहा है कि ये लव जिहाद सबसे ज़्यादा हम्म, इस टाइम पे मुस्लिम समाज के द्वारा ये इनको रोकना चाहिए। हम्म, और जब कोई घटना हो जाती है तो मुस्लिम कहते हैं, मुस्लिम समाज जो कहता है कि भैया वो गलत था। तो मेरा ये कहना है मुस्लिम समाज के लोगों से भी कि जिस दिन मुस्लिम हिंदुस्तान का मुस्लिम अच्छे और बुरे में फर्क करना सीख जाएगा ना, हम्म। तो उस दिन अपने आप ही जो है पूरा माहौल ठीक हो जाएगा। मेन चीज ये है ना, देखो, अ, पढ़े लिख के भी ब्रेन वॉश हो जाते हैं, और बिना पढ़े लिखे तो ब्रेन वॉश है ही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो बिना पढ़े लिखे हैं वो तो और ज़्यादा, वो तो घातक हैं। वो तो घातक है ही है। जो पढ़े लिखे हैं वो महाघातक हैं। वो महाघातक है। जो पढ़े लिखे हैं हम्म, वो तो घातक है, हम्म। और जो अत्यधिक ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो महाघातक हैं। तो तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, क्या सुझाव देंगे आप इसमें? नहीं, मेरा इसमें सुझाव एक यही है कि अभी भी समय है। क्योंकि देखो, जैसा मैंने आज देखा है, वीडियोस देख रहे, जैसे आज ही की बात तो है ये, हम्म, एक तरह से आज ही की बात है, क्योंकि आजकल ही चल रहे हैं ये वीडियोस। हम्म, और दिख रहा है कि भाई हमारे देश के अंदर इतने सपोले बैठे हुए हैं। वो तो बिल्कुल है। अब सोचो ना, मैं मेरी सोच तो अब तक यही थी कि हम हिंदुस्तान पाकिस्तान करने में लगे हैं, शायद कश्मीर वश्मीर के मुद्दों में बिजी है, लेकिन यहाँ तो ईरान तक बात चल रही है। मैं आपको और हिंदू समाज के सभी व्यक्तियों को और हर हिंदुस्तान के नागरिक को ये कहना चाहूँगा कि अगर बनना ही है हम्म, तो इजराइल की तरह बनो, हम्म, जिसका एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक जो है अपने देश के लिए अपने प्राण देता है। हम्म। और इसलिए आज वो वर्ल्ड में जो है इजराइल से कोई भी टकराने के लिए दसियों बार सोचता है। आपसी हमारे मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमारा मनभेद नहीं होना चाहिए। हम्म, और आपके माध्यम से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा हम्म, कि जब तक हिंदू समाज के लोगों के अंदर ये विचारधारा रहेगी कि पड़ोसी का बच्चा भगत सिंह निकल जाए हम्म। और हमारा बच्चा जो है इंजीनियर बन जाए, तब तक जो है हिंदू समाज का भी भला नहीं हो सकता। हाँ, इस मामले में जैसे मैं एक चीज कहता हूँ। जी। जैसे लोग मुझसे पूछते हैं हम्म, कि जैसे हम कहीं जाते हैं तो लोग हम्म, हमसे पूछते हैं, क्या आप बजरंग दल से हैं? आप अपना नंबर दे दो, हम आपको बुलाएंगे। हम्म। देखो, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एक बड़ा अनुशासित और सेवा, एक अनुशासित भी है
और सेवा का ध्येय रखने वाला संगठन है। और उसी तरीके से बजरंग दल जो है सुरक्षा के लिए अपने परिवारों को ना देख के, अपनी प्राणों की चिंता ना करके हिंदू समाज के लिए अगर आगे आता है तो हिंदू समाज को भी उसका समर्थन करना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को मत पढ़ाओ, मत लिखाओ, आप पढ़ाओ, लेकिन उसको एक संघ का कार्यकर्ता भी बनाओ और एक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता भी बनाओ। एक्चुअल में उसको संस्कार देना बहुत जरूरी है। देखो आजकल कहीं ना कहीं हमारे परिवार के बीच के अंदर से जो है संस्कार कहीं ना कहीं गायब होते जा रहे हैं। इस चीज को आप माने या मत माने, इस चीज में मैं बोलना चाहूंगा कि अंग्रेज तो चले गए, वेस्टर्न कल्चर यहाँ ऐसा बीज बोके गए कि वो खत्म ही नहीं होता। तो नहीं, तो उसका दोषी कोई कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है ना। उसका दोषी कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है। आज आप ब्रिटेन में देख लो, कनाडा में देख लो, न्यूजीलैंड में देख लो, रसिया में देख लो, वहाँ के लोग आके इंडियन कल्चर अपना रहे हैं। जगह जगह अंग्रेजों के मंदिर हो गए हैं। यहाँ अगर बात करूँ तो हेड़ा खान, बिल्कुल। तो लेकिन क्या है कि मतलब हमारे ही हमसे ज्यादा भजन याद है हेड़ा खान के अंग्रेजों को। बिल्कुल। मैं वहां देख के गया तो मैं शॉक्ड हो गया। और मतलब ऐसा होता है ना जैसे कि हमारे यहाँ तो पंडित को एटीट्यूड होता है, बिल्कुल, कि अंधा बंदा आएगा वो नमस्कार करेगा मुझको। मैं जैसे वहां पहुंचा हूँ तो वो मुझको नमस्कार कर रहे हैं, बिल्कुल। वो मुझको ये ग्रीट कर रहे हैं पहले ये से। चीजें क्या होती हैं, ये होता है संस्कार। इसको संस्कार कहते हैं और वही संस्कार हमारे बच्चों के बीच से गायब होता जा रहा मैं है। मन ही मन सोच रहा था कि ये थोड़ा मेन बंदा है, शायद ये ऐसे ग्रीट नहीं करेगा। मैं जैसे ही पहुंचा वो बंदे ने एकदम से ग्रीट में ला रहे हुआ यार। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है ना, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है ना, हम और आप ही लोग तो हैं। हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि बच्चा थोड़ा सा रोया धोया, हमने उसको बचपन से ही मोबाइल पकड़ा दिया, वो उसमें लाल टमाटर मजेदार देख रहा है, उसी में वो मजेदार होते जा रहा है। ना उसको राम भजन याद है, ना उसको हनुमान भजन याद है, ना कृष्ण भजन याद है, ना उसको रामायण अच्छी लगती है, ना कई चीजें अच्छी लगती है। उसे डोरीमोन ज्यादा अच्छा लगता है। डोरीमोन उसके लिए बहुत बड़ा हीरो है और हनुमान जी उनके लिए बंदर है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये ये संस्कार हमारी को खोया गलती है। है। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा और हम लोगों की परिवार की महिलाओं को ये समझना पड़ेगा। और ये हमारे विकास, कई लोग बोलते हैं ना कि ये वेद धर्मों से तुम क्या विकास करोगे, विकास तो वेस्टर्न कल्चर से हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ इसी इसी वीडियो में कि आज के टाइम पे जो शोध चल रही है ना, वो हमारे वेद पुराणों के जितने भी संदर्भ थे ना, आज तक के जितने भी चीजें बताई गई थी, उन्हीं चीजों के ऊपर शोध चल रही है, उन्हीं मंत्रों के ऊपर शोध चल रही है। बिल्कुल, क्योंकि नया नया विज्ञान खत्म हो चुका था। बिल्कुल। आप आज अब विज्ञान हमारे वेदों में ढूंढा जा रहा है। अब आज से ज्यादा दूर की बात नहीं है, 15-20 साल पहले की बात है। लोग अंग्रेजी दवाइयों पर डिपेंड हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेजी दवाई किसी भी मरीज को और किसी भी बीमारी को जड़ कंप्लीटली से खत्म जड़ नहीं से खत्म करती। कभी नहीं कर सकती। तो अब जब अंग्रेजों ने ये देखा, बाहर के विदेशियों ने ये देखा कि भैया इसका इलाज और कुछ नहीं आयुर्वेद में ही है, तो दोबारा से जो है वो पद्धति अब जो है विदेशों में भी होने लगी है और हमारे भारत देश में भी ये शुरू हो गई है। दवाइयां यहाँ से जा रही, बिल्कुल। दवाई ले जा रहे हैं, योग ले जा रहे हैं। जगह जगह योग शिविर खुल चुके हैं, ब्रिटेन में, रशिया में, जगह जगह योगा टीचर की डिमांड यहाँ से ज्यादा वहां है। योग में आपको एक चीज मैं बता दूं कि जो योग शुरू भारत से हुआ था और उसको पेटेंट कराया अमेरिका ने। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल। ये नहीं मालूम था मुझे। हाँ, अमेरिका के पास पेटेंट है इसका? हाँ, अच्छा जी, ये तो सबसे बड़ी शर्म की बात है भारत के लिए, बिल्कुल। खुद भारत के लिए। तो अब क्या है कि आप एक चीज देखिएगा, आप आज भी साउथ साइड में जाएंगे, आपको परंपरागत तरीके से वहां पे भोजन नीचे बैठ के केले के पत्तों में खिलाया जाता है। बिल्कुल। केले के पत्तों में बैठा के खिलाया जाता है। लेकिन ये है कि हमारे जो यहाँ पे एक नया कल्चर आ गया है कि भाई हम लोग डाइनिंग टेबल चाहिए हमें, डाइनिंग टेबल चाहिए, सिरेमिक की प्लेटें चाहिए, बस ये बोन चीज़ें। चाइना चाहिए। बिल्कुल।
ये सब चीज़ें चाहिए। हमारे घरों में पुराने समय में कांसे की थालियाँ हुआ करती थी, पीतलों के बर्तन हुआ करते थे। आज भी हमारे यहाँ मतलब ऐसे ही बर्तन हैं अभी, आज भी हमारे। तो लेकिन लेकिन एक बात और यहाँ निकल के आती है, जैसे कि हम बात करते हैं ना, हमारे देवभूमि की बात करें, देवभूमि में आजकल भी है, बहुत कुछ देवभूमि में है, बहुत कुछ इस टाइम पे बिल्कुल, बचा हुआ है, बचा ठीक है? हुआ है। और यही बात लेके अभी जैसे कि अगर कोई झारखंड में बैठा हो, कोई मुंबई में बैठा हो, कोई गुजरात में बैठा हो या कोई दिल्ली में बैठा हो, कोई गाज़ियाबाद में बैठा हो, वो कह रहा है कि ये आजकल ये यहाँ बहुत ज़्यादा चल रहा है बजरंग दल का। देखिए, बजरंग दल का इसलिए चल रहा है, लोग कहते हैं ना कि या तो क्या हम इतने फेमस हो चुके हैं नहीं, सही हम में? फेमस नहीं हो चुके हैं, अब लोग जागरूक हो चुके हैं। हुँ, देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या है कि हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन कोई दूसरे देश से आके नहीं, ये हमारे परिवारों से निकले हुए लोग हैं। हुँ, और कहीं न कहीं इतनी पुलिस नहीं हो पाती है कि वो हर जगह अवेलेबल हो जाए। हुँ, तो हम लोगों का ये ध्येय होना चाहिए कि राष्ट्र हित में इन लोगों की जितनी ज़्यादा मदद हो सके हम लोगों को मदद इनकी करनी चाहिए, इनकी सहायता करनी चाहिए हुँ, और कानून के दायरे में रह के करनी चाहिए, हुँ। लेकिन बशर्ते कि सामने वाला अगर कानून को फॉलो कर रहा हो तब। लेकिन कई जगह ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं, हुँ, कई जगह ऐसी मतलब आपराधिक सिचुएशन देखने को मिलती है, हुँ, बजरंग दल के कार्यकर्ता के द्वारा या होते भी नहीं है या होते भी हैं, हुँ। या शायद हमारा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे होते हैं या रियल में होते हैं। मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है। लेकिन यहाँ से सवाल मेरे पास दिमाग में ये खड़ा है जो मैं पूछना चाहता हूँ जनता के तरफ से। हुँ। वो ये सवाल ये है कि एक्चुअल में बजरंग दल है, मतलब वो तो आपने बता दिया है क्या? ये कैसे रजिस्टर्ड है? इसकी कार्यप्रणाली क्या है? बायलॉज क्या है? और क्या ये सच में इस तरह से रजिस्टर्ड है कि ये कार्रवाई कर सकता है? कि कई लोगों के इस तरह के सवाल होते हैं कि आप कौन होते हो? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी, और उसकी इकाई है विश्व हिंदू परिषद। जी। और विश्व हिंदू परिषद के 2 पुत्र हैं, हुँ, एक दुर्गा वाहिनी और एक बजरंग दल। जी, और रजिस्टर्ड की बात तो आप हमारी बायलॉज अगर आपको देखनी है, आपने इंटरनेट में पूरा देख लीजिए, आपको पूरा उसका किस सन में उसका गठन हुआ, कब उसको रजिस्टर्ड किया गया, सब है। बायलॉज वगैरह सब कुछ है। सब मिलेगी आपको। ये सब और चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल सकती हैं, ये ऑलरेडी मौजूद है। कई हाँ, लोग जैसे कमेंट भी करते हैं कि मेरे को अपने पेपर सेंड करो। हुँ, अरे यार, हमने तुम्हारी नौकरी थोड़ी कर रखी पेपर सेंड करेगा। अगर आपको चाहिए भी तो आप आरटीआई लगा लो। ऐसा है देखिए, जो व्यक्ति कहता है आप हमें पेपर सेंड करो, हुँ, अपने पेपर दिखाओ, अपना आई कार्ड उस दिखाओ। व्यक्ति से सबसे पहली बात तो ये कहना है कि जो तू अपराध कर रहा है, उस अपराध का की एक सर्टिफ़िकेट हमें भी दिखा दे भाई, हुँ, कि जो तू ये जो अपराध कर रहा है, जिसको हम रोकने आ रहे हैं, हुँ, तो उसका कौन-सा तेरे पास सर्टिफ़िकेट है? क्या हुँ, गवर्नमेंट ने तुझे दिया है क्या? हुँ। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं ये अपराधी नहीं है। कौन? जैसे कुछ लोग कई बोलते हैं कि ये अपराधी नहीं है, आपकी नज़र में ये अपराध कैसे है? नहीं क्या स्मैक बेचना क्या अपराध नहीं है? जैसे कि लव जिहाद वाला सीन है क्यों? और कई बार ऐसे जैसे कि वैलेंटाइन डे में आपने देखा होगा, तो इसमें कई बार जो वयस्क होते हैं, जो कि अपनी मनमर्ज़ी से गए होते हैं या अपनी मनमर्ज़ी से बैठे होते हैं, तो जब वो चपेट में आते हैं, तो बोलते हैं कि भई मैं मैच्योर्ड हूँ, ये मैच्योर्ड है, बालिग है, सब चीज़ें हैं, तो मैं कहाँ अपराध कर रहा हूँ? मतलब कि गलत भी नहीं कर रहा हूँ कुछ, अगर हुँ, बैठा भी हूँ खाली तो। हुँ। तो उस सिनेरियो में कि नहीं सिनेरियो में एक चीज़ बताइए ना कि आपको हिंदुओं की लड़की ही क्या टारगेट मिलती है? नहीं, नहीं, दोनों अगर हिंदू-हिंदू होते हैं, तब भी। नहीं तो दोनों अगर हिंदू हैं तो फिर हम लोगों को भी ज़्यादा उतना वो नहीं होना चाहिए। अब ये लेकिन ऐसे वीडियो सामने आते हैं, तो उसमें नहीं, नहीं तो उसमें क्या है कि उसमें सबसे पहली बात ये है कि उन अगर दोनों हिंदू समाज क्योंकि से हैं। अगर हम बात कहें तो अगर बीजेपी सरकार की कहें, तो बीजेपी सरकार ने तो यहाँ लिविंग का रूल भी दे रखा है, कि हुँ, लिविंग भी अलाउड है। नहीं देखो लिविंग का भी एक प्रोसेस है। हुँ। लिविंग का भी अब आप ये कहेंगे कि एक हिंदू और मुसलमान लड़की नहीं, है नहीं, 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 साथ में नहीं। रहे तो वो लिविंग ये कोई सरकार ने नहीं दिया है। नहीं, नहीं, नहीं।
वो लिविंग एक जो व्यसक इंसान उसके है। व्यसक इंसान है, और व्यसक भी अगर हिंदू मुसलमान अलग अलग का उससे धर्म से हैं तो मैं वो चाहता हूँ ये सारी चीजें कैमरे के सामने क्लियरली एकदम नहीं नहीं क्लियर बिल्कुल स्पष्ट हो। ये हाँ। क्लियर है भी। हम्म, भाजपा सरकार ने अगर लिविंग के लिए दिया है तो उसने ये नहीं दिया है कि आप दो धर्म के अलग लोग हैं और लिविंग में रह लें, नहीं बिल्कुल नहीं। हम्म, भाई ये हमारे उत्तराखंड देवभूमि, हमारे देवों की धरती है ये, हम्म, यहाँ ये चीजें नहीं हो पाएंगी। हम्म। ये जो आप कह रहे हैं कि ना, ये तो बिल्कुल नहीं भाई। आप उसका गाइडलाइन पढ़िए ना, और उसमें जैसे लिखा दो गया है। हिंदू, अगर हिंदू लड़के और लड़की किसी पार्क में बैठे हुए हैं हम्म। और वो वयस्क हैं, हम्म। अपनी मर्जी से बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, कोई गलत काम भी नहीं कर रहे हैं, हम्म। मतलब बैठे हैं हाँ। किसी पार्क में, पब्लिक प्लेस में बैठे हैं, हम्म। तो अगर कोई बजरंग दल उनको छेड़ता है तो इस पे बजरंग दल गलत है या वो गलत है? नहीं, बजरंग दल तो पहली बात छेड़ेगा ही नहीं उन्हें। हम्म, तो जो छेड़ रहा है वो कौन है? मतलब बजरंग क्योंकि दल न्यूज जैसे वीडियोस जो आती है ना वो नहीं इनकी नहीं, आती है। देखिए आजकल क्या है कि देखो कोई भी देखो, हम्म, सब आपको एक चीज में बताऊं कि तो लगभग यही साजिश है जो बदनाम करने की कोशिश की यही जा रही साजिशें हैं है। बदनाम करने की। हम्म, देखिए बजरंग दल का कार्यकर्ता कभी भी जाके सिर्फ ये है, वो भी ऑफ कैमरा, ऑन हम्म, कैमरा कभी नहीं। हाँ, देखो ऑन कैमरा हमें रखने का हमारी ये मजबूरी होती है हम्म, कि कल के दिन कोई घटना घट जाए तो हमारे पास भी कुछ एविडेंस रहे, हम्म, ये बहुत जरूरी है। तो और मैं भी बजरंग दल के सारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, हम्म, और सारे हिंदू समाज के लड़कों से भी कहना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसी कोई घटना घटे तो उसके साथ आप अपना जो है अपना कैमरा जरूर ऑन करें, क्योंकि कल के दिन क्या है कि आप जा तो अच्छे के लिए रहें, हम्म, लेकिन सामने वाला अगर बुरी नियत से आपके ऊपर अगर कोई आरोप प्रत्यारोप करता है तो कम से कम आपके पास बचाव के लिए वो होना जरूरी है। जी, जी, और ठीक है, अगर कोई दोनों हिंदू समाज के लड़का लड़की हैं, अगर वो बैठे हुए हैं तो उनसे आप आईडी लीजिए। आईडी लेने के बाद जो है आप उनसे बात करें, फिर उसके बाद देखें कि दोनों व्यस्क हैं तो उनको ठीक है, उनको अपने अपना किनारे हो जाए। अब उस केस में क्या होता है कि ये पूछते हैं कि आप कौन है आईडी चेक करने वाले? देखिए हम कौन हैं पूछने वाले जब वो कहते हैं तो उनको ये बताइए कि हम स्वयं सेवक हैं, हम्म, मतलब अपने समाज के हित को साधने वाले लोग हैं। हम्म, क्योंकि जो ये हमसे अगर ये सवाल पूछता है, पहली बात तो जो समझदार होगा वो ये चीजें पूछेगा भी नहीं। हम्म, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बजरंग दल का कार्यकर्ता कोई अपराधी अपराध कर नहीं करता है, हम्म, और ना कोई घर से आवारा होता है। हम्म। वो हर कोई एक बहुत अच्छी फैमिली से निकले हुए लड़के होते हैं, जो जैसे अपने हाँ, अपने बिल्कुल। कार्य के साथ साथ धर्म के कार्य को भी और राष्ट्र के कार्य को भी करते हैं। हम्म, और आजकल के समय में अगर कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता बनता है तो कहीं ना कहीं उसका परिवार जो है कहीं ना कहीं एक संस्कारी भी हो जाता है, और जी, ये इस बात को आप मान के चलिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि बजरंग दल का कार्यकर्ता हर सुबह उठ के नहाने धोने और पूजा करने का आदी होता है, हम्म, और हर मंगलवार को हनुमान चालीसा करने का उसका एक नियम होता है। बिल्कुल। अब ये चीजें अगर इन चीजों को अगर कोई अगर कहता है कि ये भगवादारी गुंडे हैं तो हम मानते हैं हम भगवादारी गुंडे हैं। हम ठीक है, हम हाँ, अपनी दम हम पे उनके लिए हम गुंडे, हाँ, उनके लिए गुंडे ज़रूर हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम जो तो ऐसा मानते हैं उनके लिए गुंडे होना ज़रूरी बिल्कुल बिल्कुल है हम ना? तो ये कहते हैं कि अगर देश की रक्षा धर्म की रक्षा करना गुंडई है तो हम गुंडे हैं। अच्छा। और हम ठोक के कहते हैं कि हम अपनी माँ बेटियों को बचाना, अपनी संस्कृति को बचाना, अपने धर्म के लिए लड़ना हुँ, अगर गुंडई है तो हम गुंडे हैं। हुँ, और हम इस गुंडे और भगवादारी गुंडे के टैग को लगाना भी पसंद करेंगे। बिल्कुल। और जिसको आपत्ति है तो वो ठीक है, परेशानी तो हर लोगों को भगवान से भी है। हुँ। हम तो एक सामान्य से व्यक्ति हैं। जैसे कि अभी गाय-भैंसों की बात करते हैं, गौ हम्म। माता की बात करते हैं। हम्म। गौ माता की बात कर रहे हैं तो हम पशुओं की बात कर ही रहे हैं सबकी। हम्म। तो जब कोई बिना किसी कागज़ के या बिना किसी चीज़ों के, कार्रवाई के, हम्म। अब वो उसको तस्करी के तौर पे ले जा रहा है। हम्म। तो ये लोग जैसे लोग कमेंट करते हैं, आप कौन हो पूछने वाले? तो यहाँ पे भी ये सवाल आता है कि आप कौन है पूछने वाले? इसके लिए हम्म। आप क्यों पूछ रहे हैं? मतलब कई नहीं लोगों के नहीं, दिमाग में। तो देखिए ये तो बिल्कुल आपके सवाल में जवाब छुपा हुआ है। देखो सबसे बड़ी बात है कि अगर गाय कहीं जा रही है तो भाई अब जा रही है तो लोग पूछते हैं कि आप कौन होते हैं पूछने वाले, तो उन्होंने कहा भैया हमारे धर्म में इसको माँ कहा गया, भाई हमारी माँ कहीं जा रही है हम पूछ रहे हैं उसको, बिल्कुल भाई पूछ रहे हमारी हैं। माँ को कहाँ लेके जा रहा है। हुँ। भाई कोई भी उसने पशु कहीं जा रहा है तो भाई हमारे धर्म में तो पशु प्रेम बताया गया है।
बिल्कुल पशु प्रेम हमारा धर्म है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए आप अब सीधी हम एक चीज़ देखो, मुद्दे की बात है हम्म, कि जैसे कि आपने एक चीज़ देखा होगा कि कोई बकरियां लेके जाता है, हम्म, बकरियों का व्यापार होता है हम्म, और भैंसों का व्यापार होता है। हम्म, तो अगर कोई पीछे से लेके आ रहा है और वो अपने साथ कागज बना के लेके आ रहा है तो ठीक है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम्म, उसी तरीके से ठीक है, गाय भी एक माँ भी है हमारी, और जो है दूध का भी एक जरिया है हमारा। हम्म, अगर वो भी अपने किसी जनप्रतिनिधि से लिखवा के लेके आ रहा है हम्म, तो, और कहीं पालने के लिए लेके जा रहा है तो वो भी जायज है। उसमें हम्म, भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के किसी कार्यकर्ता को ऑब्जेक्शन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप गायों को ठूसा ठूस करके बिल्कुल उनके साथ अमानवीय व्यवहार करके अगर उसको लेके जा रहे हैं तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता उसको रोकेगा हम्म, और उसके ऊपर कार्रवाई भी कराएगा। जी। सबसे बड़ी समस्या, आज की समस्या जो है, हम्म, आज के सबसे बड़ी समस्या मतलब जो है युवाओं के बीच में है हम्म। नशा। जो इस टाइम सबसे बड़ी समस्या है, इसकी वजह शायद वो हमारे संस्कारों को भी नहीं समझ पा रहे हैं। देख काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे वो वंचित है इस टाइम पे। अभी आप रिसेंट की बात करें तो आप खटीमा की ही हम बात करते हैं, सिर्फ़ खटीमा से हम बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं जाते। हम्म, हम खटीमा क्षेत्र में रहते हैं, तो यहीं कम से कम पिछले पिछले 6 महीने में ही देख रहा हूँ मैं, पिछले 6 महीने में कम से कम मैंने स्मैक के केसेस में कम से कम 5 से 6 मृत्यु देख ली हैं, जो मेरी देखिए नज़रों में है। देखिए ये जो है, मेरा अपना ये कहना चाहूंगा कि ये नशा जो है ये किसी जाति और धर्म का नहीं है। हुँ, नशे में तो हर धर्म के लोगों को, हर जाति के लोगों को आगे आना चाहिए। एकजुट होना चाहिए। बिल्कुल। आप ये मान के चलिए कि आप जैसे कह रहे हैं कि नशे में कई लोग मर गए, तो उसमें मरने वाला इकलौता हिंदू ही नहीं होगा, मुस्लिम भी होगा। सब है। हर किसी जाति धर्म का व्यक्ति है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का को अपने बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। हुँ, अब आजकल के समय में ये हो गया है कि पिता बाहर जाके नौकरी करके अपना दिन रात एक करके पैसे कमा के भेज रहा है, हुँ, और थोड़ा माताओं को जागरूक होना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि उनका बच्चा किस टाइम पे कहाँ जा रहा है, कहाँ हुँ, पे क्या कर रहा है। हुँ। क्योंकि पिताजी तो बाहर कार्य कर रहे हैं उसके, क्योंकि घर के भरण पोषण के लिए उसे कार्य करना ही पड़ेगा। अनदेखा तो कर रहा है समाज। एक्चुअल में नहीं, समाज पेरेंट्स से को, ज़्यादा समाज ज़िम्मेदार है। समाज को तो जागरूक होना ही पड़ेगा जैसे जहां हम उनको। हमारी बात करते हैं, जैसे हाँ। हमारा मोहल्ला है, इस जगह पे एक कोना ऐसा है जहाँ नशेड़ी बैठ के नशा कर सकता है, हम्म। ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं उसको। नहीं, बर्दाश्त नहीं करना है उसको। देखो वो कहीं ना कहीं आज आप उसको बर्दाश्त कर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि कल के दिन वो आपके घर पे भी उसकी आँच आ सकती है। आ रही है लोगों के है घरों ना? पे। देखो अगर आपको ये लग, मैंने आपसे पहले पहले ही कहा ना अभी कि जब तक हिंदू समाज या हमारे किसी भी धर्म के जो व्यक्ति हैं, वो जब तक उनके अंदर ये मानसिकता रहेगी कि पड़ोस का बच्चा जो है चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह निकले हुँ, और मेरे घर का इंजीनियर निकले, हुँ, तो नहीं हो पाता इससे। नहीं हो पाएगा। हाँ। तो देखिए, अगर पड़ोस में आग लगेगी ना तो आंच और राख तो भाई साहब छींटे तो कुछ अंगारे इधर भी गिरेंगे। बिल्कुल। अब वो अंगारे ना बने और वो आग ना लगे तो वो पड़ोसी का भी दायित्व बनता है कि उसको ठंडा रखें, उसकी भी केयर करें। हुँ। और ऐसा ही नहीं कि एक ही पड़ोसी की, उन दोनों को आपस में एक दूसरे इंसान की। चुप हो जाता है, इंसान आवाज़ नहीं उठाता। देखिए आवाज ना अब जैसे उठा। आवाज़ मैंने उठाई है, आपके सामने की बात है। बिल्कुल। पिछले 3-4 महीने में जो भी आवाज़ उठाई गई है, लोगों ने अब पता है क्या किया? सिनेरियो ही चेंज कर दिया। हम्म, इसको कॉल करते हैं, ये है ठेकेदार, इसने ठेका ले रखा है। अब यही आएगा हर जगह। इसको इसको बुलाते हैं, यहाँ भी बुलाते हैं, यहाँ भी बुलाते हैं। ये करेगा। तो देखिए ना, ये कहीं ना कहीं ठीक है, समाज हमसे अपेक्षा करता है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता, हुँ, भाई कोई भी मुसीबत होगी हमारे पास आएगा। लेकिन हम लोगों को भी उनको अपंग नहीं बनाना है। मेन बात यही है मेरे दिमाग में। उनको अपंग नहीं बनाना है और उनको एक स्पष्ट दो टुक एक चीज उनको सिखानी है कि देखो प्रथम और अंतिम बार हम आपके पास आए हैं हुँ, कि आपको बताने के लिए और आपकी मदद करने के लिए कि भविष्य में अगर ऐसा कुछ होगा तो आप उसके लिए लड़ेंगे। हुँ, और आपको जहां कानूनी मदद चाहिए होगी, जहां संख्या की जरूरत पड़ेगी हुँ, कि भाई संख्या बल कम है हमारे पास, तो हम लोगों की यहाँ पे जनसंख्या कम है,
और हमें संख्या बल चाहिए, तो उसके लिए फिर हम तैयार हैं, लेकिन अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी कहने का पड़ेगी। तात्पर्य सिंपल सा है, गाड़ी आपको ही चलानी है, बिल्कुल, जहाँ नहीं चढ़ेगी, जहाँ रुकेगी, धक्का लगाने के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और इतना धक्का लगाने के लिए तैयार हैं कि वो गाड़ी कभी रुकने ही नहीं कभी देंगे। नहीं रुकने देंगे। चाहे वो समाज की नशे के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे वो धर्मांतरण का हो। किसी भी मुद्दे पे हो, चाहे वो हमारे राष्ट्र के लिए हो, चाहे वो किसी भी समस्या के लिए हो, जो बिल्कुल, समाज से रिलेटेड हो। बिल्कुल, अब कोई बीच-बीच में ऐसे फ़ोन कर रहे हैं कि भाई मेरे को ना यहाँ पे ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ मेरा पंगा हो गया, यहाँ आ जाओ, बजरंग दल यहाँ आ जाए, वहाँ आ जाए, तो वो सब चीज़ों के लिए बजरंग दल नहीं बैठा हुआ है। बजरंग दल इसके लिए नहीं है। देखो, बजरंग दल मैंने उसने आपको मुझे पहले भी मार कहा, दिया, यहाँ आ जाओ। उसने मेरा मोबाइल छीन लिया, यहाँ आ जाओ। मैंने आपको फिर एक बात कही, हुँ, कही थी पहले भी और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि देखो, बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो कोई आवारा और नशेड़ी और इस टाइप के नहीं है, जी। जो कि हर जगह दिन भर घूमते फिरते हैं। हुँ, सब अच्छे परिवार के, संस्कारी परिवार के बच्चे हैं हुँ, और सब अपने काम काज करने वाले व्यक्ति हैं हुँ, ना। तो वो अपने, उनके अपने भी पर्सनल, उनकी अपनी जिंदगी है, हुँ। तो वो अपने जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए भी कार्य करते हैं, लेकिन जो उनको समय मिलता है तो वो संगठन को भी समय देते हैं। आपकी आवाज़ बनने को हम तैयार हैं, बिल्कुल, आपकी आवाज़ को बुलंद करने को हम तैयार हैं, लेकिन बिल्कुल, आवाज़ आपकी ही होगी। बिल्कुल, अगर मोहल्ला आपका है, तो आवाज़ आपकी ही होगी, बिल्कुल, उसको बिल्कुल। बुलंद करना, उसको दूर तक पहुँचाना, उसको ना रुकने देना, ये काम हमारा है। ये काम हमारा है। बिल्कुल, बिल्कुल यही रहे। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या इस टाइम पे चल रहा है, हुँ, वो चल रहा है धर्मांतरण। हुँ, जिसके लिए मैं खुद परेशान हूँ हुँ। कि भाई हर जाति का इंसान, पता नहीं उसको क्या पड़ा हुआ है कि वो इतना मजबूर हो गया है कि वो 5-5 10-10 हज़ार रुपए के लिए धर्मांतरण कर लेता है। देखिए, अभी कुछ टाइम पहले एक मामला आया था धर्मांतरण का, हुँ, तो उसको उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार मैंने जो है डील किया उसको। हुँ, और उसमें क्या है कि धर्मांतरण में एक चीज़, नई चीज़ निकल के आई। उसमें क्या है कि इन लोगों के द्वारा एक सोसाइटी बनाई जाती है। हुँ, सोसाइटी बनाई जाती है और सोसाइटी में जो है ऐसे-ऐसे तथ्य छुपा के उस सोसाइटी को चलाया जा रहा है कि जिससे कि देश को भी नुकसान है हुँ, और जो एससी एसटी की समाज के लोग हैं हुँ, उनका भी हक मारा जा रहा है। हुँ। सबसे पहला और तो उन्हीं का हक है। सबसे पहले उनका हक है वैसे। हुँ, उसमें क्या है कि उनके बायलॉज में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह लोग जो है, यह संस्था मसीह समाज के बीच में जाके बाइबल का प्रचार प्रसार करेगी और उनको हुँ, जागरूक करने का कार्य करेगी। हुँ, उन संस्था के बायलॉज में ये लिखा हुआ है। हुँ, तो आप ये मान के चलिए कि अगर हिंदू समाज में अगर श्रीमद् भगवत गीता, रामायण जी का अगर कोई प्रचार प्रसार कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हिंदू समाज का ही व्यक्ति करेगा, कोई हुँ, मुस्लिम तो करेगा नहीं। हुँ, तो उसी प्रकार जो है इन लोगों का भी है कि भाई बाइबल का अगर प्रचार प्रसार करेगा, धर्म जागरण का अगर कार्य करेगा, तो कहीं ना कहीं वो मसीह समाज ही करेगा। पादरी होगा। पादरी होगा, मसीह होगा, हुँ, क्रिश्चियन होगा वो। क्रिश्चियन होगा, जनजाति। हाँ। हुँ। लेकिन इनके द्वारा क्या किया जा रहा है कि ये नियम किसी हर सोसाइटी के लिए है या ये हर सोसाइटी के ये हर लिए, हर सोसाइटी के लिए नहीं है? सोसाइटी के लिए होता है ये हर मतलब सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी में, आपके क्षेत्र में, किसी भी कहीं पे भी अगर ऐसा कार्य हो रहा है और जो किया जा रहा है हम्म, किसी हिंदू के द्वारा, जो कि हिंदू ही है अपनी कास्ट से, तो वो गलत है, गलत, वो असंवैधानिक है असंवैधानिक है, और वो राष्ट्रद्रोह है। वो राष्ट्रद्रोह है। कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो है देश की संप्रभुता को खतरे में डालने का कार्य किया जा रहा है वो। हुँ, क्योंकि देखिए, एक बात मान के चलिए कि आप एक तरफ तो क्रिश्चियनिटी का ढोंग रच रहे हैं, हुँ, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हुँ, और दूसरी तरफ आप उसमें आपका रिलीजन जो है हिंदू है हुँ, और आप ईसाई धर्म को वो कर रहे हैं। हुँ, तो कहीं ना कहीं ये दोहरा चरित्र हो गया आपका। हुँ, आप यहाँ से जो है एससी एसटी के का भी लाभ उठा रहे हैं, हुँ, हर चीज़ में छूट भी प्राप्त कर रहे हैं, हुँ, और उस तरफ, दूसरी तरफ आप जो वहाँ से जो फंड आपकी तरफ को आ रहा है, हुँ। आप उसका भी लाभ उठा रहे हैं। जैसे अपना जैसे हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, इसमें किसी भी धर्म को मानने की हम्म, हमें आज़ादी मिलती है। हम्म,
तो इसका क्या मतलब है इस चीज से? ये देखिए, ये आर्टिकल 29। कई लोग मुझको छूटते ही ये बोलते हैं ना भाई धर्म की नहीं आजादी है। नहीं नहीं, धर्म की आज़ादी उसकी है भाई साहब। देखिए, मैं आपको एक चीज़ में बताऊं, एक आर्टिकल 29 है हमारे संविधान 29A। में। हाँ, तो 29 है हमारे आर्टिकल में। तो उसमें ये है कि हर व्यक्ति को अपने तरीके से वो अपने धर्म की स्वतंत्रता है उसको। जी। तो वो आर्टिकल या तो वो बेवकूफ लोग ढंग से पढ़ते नहीं है कि वह उनको आज़ादी है अपने धर्म को मानने की, स्वतंत्र रूप से। स्वतंत्र रूप से। लेकिन उसमें ये नहीं है कि आप जो है रिलीजन हिंदू दिखाएं और जो है क्रिश्चियनिटी का आप प्रचार प्रसार करें। आर्टिकल में ये नहीं लिखा प्रचार हुआ है। प्रसार कहीं नहीं है। नहीं, तो मतलब ही नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं है। आप अब यहाँ जब हम इनके पास जाते हैं तो यहाँ ये मीनिंग चेंज करने की कोशिश करते हैं कि हम प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, हम सिर्फ कीर्तन कर रहे हैं। अरे, मेरी बात नहीं समझे आप ना। वो करे, कीर्तन कर रहे हैं हम। कीर्तन उन्होंने अगर करना है तो वो अपने घर में अकेले बैठ के करें ना। अब कीर्तन उन्होंने करना है अपने घर में अकेले बैठ के चलो, करें। वो तो बिल्कुल ही गलत था जो हमारा लास्ट केस था, क्योंकि उसमें तो बहुमूल्य क्षेत्र था हिंदू, और पॉपुलेशन तो थी नहीं वहां पे। वहां पे चर्च देखिए, कैसे बन गया? पहली चीज तो ये थी। नहीं नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज में एक ये बताऊं। भी लॉ है ना इसका। नहीं, बिल्कुल लॉ है इसमें, इसमें लॉ है। आप इसमें क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, जैसे कोई भी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ आपको मंदिर बनाने की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे सारे हिंदू हैं। ठीक है। तो क्योंकि 1/3 यानी करीब 75% आबादी होनी चाहिए उस धर्म की, जिस धर्म की वो इमारत बन रही है। हाँ। क्योंकि 75% आबादी उनकी है, तो भाई आप अगर उसमें कोई भी अगर लाउड स्पीकर में कोई भी चीज चलाते हो तो उसमें उतने 75% लोगों को तो कोई ये कीर्तन करना और ये जो कर रहे हैं इस टाइम पे, ये गलत है बिल्कुल। अरे, संविधान के अनुसार। संविधान के अनुसार तो ये राष्ट्रद्रोह है कि आप जो है रिलीजियस अपने जो जिस धर्म में आप रहे हो, जिस धर्म का आप आधार कार्ड लेके घूम रहे हो, जिस धर्म का आप जाति प्रमाण पत्र लेके घूम रहे हो, आप उस धर्म के देवी देवताओं को निकाल के आपने घर से बाहर फेंक दिया है, और आप दूसरे धर्म के जो देवी देवता हैं उनका तो भजन कीर्तन कर रहे हो। देवी देवता नहीं है वो, मतलब वो जो नहीं भी नहीं, है। वो जो अपने आप को हाँ। कहते हैं देवी देवता मानते हैं वो, तो अब उस चीज को ये लोग कहते हैं कि हम उनकी कीर्तन कर रहे हैं और हमें ये बीमारी हुई थी। तो उसी प्रकार में जो अभी ये जो प्रकरण हुआ था, इसमें उसके द्वारा कहा गया था मुझसे कि भाई जो हमारे घर की एक बुजुर्ग महिला थी, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, और जो है हम लोग वहाँ गए तो उन्होंने प्रार्थना करी, वो ठीक हो गई। मैंने कहा, आप एक सत्यता मुझे बताइएगा कि प्रार्थना के साथ दवाई भी दी थी? बोले हाँ, दवाई दी थी। तो मैंने कहा, इतना मैं बात ध्यान दिलाऊं, मैंने कहा आपकी जो वो बुजुर्ग महिला थी उनको एंजाइटी की बीमारी थी, यानी मानसिक रोग था उनको। मानसिक रोग में क्या होता है, आदमी डिप्रेशन में चले जाता है, डिप्रेशन में जाने के बाद उसे बिल्कुल सुध बुध नहीं रहता है, वो अपने कपड़े खोल देता है, उसको लगना मैं मरने वाला हूँ, तो वो पागलों जैसी हरकतें करता है। तो मैंने उससे कहा, आप अपने घर जाइए, जो आपको दवाई दी है आप उसको इंटरनेट में डालिए। आजकल तो फ्री जो मिल है रही है बहुत तुरंत आप उस दवाई का नाम एंजाइटी डालिए। की दवाई, तो जन जन केंद्र में फ्री मिलती है। बिल्कुल। तो आप उसमें देखिए। तो अब इन लोगों को क्या हुआ, इन्होंने कहा भाई अरे हमें तो प्रभु ने अच्छा जादू कर हो गया। दिया, जादू हो गया। जिनकी 3-4 जो है शुरू से पीढ़ियां राम राम करते मर गई, वो आगे आगे थोड़े दिन बाद जो है आगे एंथोनी बन गए। ये तो एंथोनी बने भी तो नहीं है एक्चुअल में, नहीं, एंथोनी नहीं बने हैं ये एक्चुअल में क्या है, इन लोगों ने एक सीधे प्रोपोगंडा ये फैला रखा है कि कल के दिन अगर कोई ऐसी बात होती है तो ये क्या करते हैं, कूद के वापिस हिंदू समाज में आ जाएंगे, बोले नहीं भैया हमसे गलती हो गई, हम तो आ गए। नहीं तो बाकी चल ही रहा है उनका, बाकी पैसा आ ही रहा है उनके पास, और बढ़िया इनका कार्यक्रम चल रहा है। और ये ईसाई मशीनरियों का अभी से कार्य नहीं है, ये जब से ये देश आजाद भी नहीं हुआ था, जब अंग्रेज यहाँ आए थे, तब से जो है ये कन्वर्जेशन चल रहा है। और आप इसी क्षेत्र में आगे उधर यूपी की सीमा में देख लीजिए, इस क्षेत्र में तो पूरा का पूरा एक राणा समाज नहीं कह सकता हूँ मैं कि इसमें सम्मिलित है पूरा का पूरा, इसमें राणा समाज को सबसे ज्यादा घेरा गया है इसमें। नहीं, राणा समाज में जो पढ़े लिखे जो प्रबुद्ध जन है, उन्होंने इसका पूरा विरोध किया है। उस दिन भी तो पढ़े लिखे खड़े थे, वकील था बंदा। वो तो वकील तो ऐसा है ना, वो पढ़े लिखे नहीं है ना, वो पढ़े लिखे गवार कहते हैं उनको।
वो पढ़े लिखे नहीं है, वो कोई उसको रिलीजन को मान थोड़ी ना रहे हैं उसको। वो तो एक उनके लिए एक फंडिंग का, एक कमाई का जरिया है वो। उनको उससे कोई मतलब नहीं है। पढ़ लिख के वकील बन गया है इंसान, फिर भी पैसा नहीं कमा पा रहा कि अपना घर चला पाए, जो नहीं नहीं नहीं, रिलीजन तो चेंज करके देखो वो ऐसा पैसे ले है रहा ना कि मेन चक्कर क्या है हिंदुस्तान में, एक सबसे जो दुर्भाग्यवश है, उन्होंने ये क्या किया हिंदुस्तान में, क्या किया ये शुरू से ही, जब से देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम की सरकारों ने एक जो हिंदुओं में आपस में, जो अंग्रेजों ने हिंदुओं में फूट डालने का कार्य किया कि किसी को स्वर्ण बना दिया तो किसी को दलित बना दिया, किसी को ये बना दिया। है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप 100 के नोट को, हम्म पूरा 100 का नोट लेके जाइए हम्म तो वो 100 रुपये में चलेगा। हम्म आप उसके 4 टुकड़े करके लेके जाइए, वो 25 रुपये में नहीं चलेगा भाई साहब। हम्म, वो 25 रुपये में नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। आपको उसको चलाने के लिए जोड़ के दोबारा चलाना पड़ेगा उसको। जातियों में बांटना सबसे बड़ी बीमारी थी, बस और सबसे बड़ी बीमारी यही है देश की हमारी बस इस टाइम आप पे। इसी बात को मान के और चलिए कि यही बीमारी हमारे बजरंग दल में या फिर राष्ट्र संघ में किसी चीज में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती नहीं है। करती है। संघ और विश्व हिंदू परिषद में कभी आपकी जाति नहीं पूछी जाती है उनको, क्योंकि मुझे भी करीब 12 साल के आसपास संगठन में हो गया है। हम्म, तो कभी संगठन में हम लोगों से ये नहीं पूछा गया कि आप ठाकुर हो कि ब्राह्मण हो कि शूद्र हो कि क्या हो। उनके बस आज सिर्फ नाम के पीछे उनका सोनू जी, हम्म, सोनू जी भाई साहब हैं, हम्म, और सीके जी भाई साहब हैं। हम्म, ना उन्होंने पीछे पूछा दत्ता है, ना उन्होंने पीछे पूछा बिष्ट है, ना उन्होंने पूछा ठाकुर है, ना पूछा अरोड़ा है, ना पूछा उन्होंने जोशी है। तो उन्होंने कोई ये संघ, कभी संघ की एक नीति यह है कि हिंदू प्रथम, ना, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम पहले। और फिर हिंदू। हम्म, देखो हिंदू का क्या है, हिंदू कभी जातियों में नहीं बटेगा, हम्म। अच्छा, इसमें बशर्ते इसमें उसको ऐसा ज्ञान होना एक जरूरी है। सवाल ये मेरा पर्सनल है कि इसमें राष्ट्र तो प्रथम है ही, चलो, सिर्फ हिंदू ही प्रथम क्यों है? मतलब लाइक इसका भी कोई स्पेसिफिक रीजन है? बिल्कुल रीजन है। हम्म, आप अखंड भारत का नक्शा देखिएगा ना पहले। जी। आज जो अफगानिस्तान है वो हम्म। कोई अफगानिस्तान थोड़ी ना था। अच्छा, हाँ, इसके पीछे जो इस टाइम पे जो है 56 मुस्लिम देश बन चुके हैं, 57। 57 मुस्लिम देश बन चुके हैं, लेकिन एक ही देश एग्जिस्ट करता है मेरे ख्याल से, जो कि हिंदू राष्ट्र है प्रॉपर। एक नेपाल भी है। नेपाली है। हम्म, और कौन सा है? बस, लेकिन ये मैं आपको एक चीज, बहुत अच्छी चीज मैं बताऊं। हम्म, अब थाईलैंड साइड में जो है, ये थाईलैंड भी हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा रहा है। जी। थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, ये अखंड भारत में थे सब। हम्म, तो अब धीरे धीरे वहाँ के लोग जो हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, वहाँ के राजा ने दोबारा से जो है हम्म, हिंदू रिलीजन में आ गया हो। अच्छा। क्योंकि लोग, और हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है, कभी आपने किसी जगह नहीं सुना होगा कि हिंदू समाज ने जो है किसी को लालच दे के कन्वर्ट कराया हो? कन्वर्ट कराया। आज तक कभी पैसा नहीं दिया? नहीं, मतलब ही नहीं। हम्म, भाई हम पैसा दें क्यों? हम्म। भाई किस चीज के लिए पैसा दें? हम तो पैदा ही सनातनी होते हैं। हम तो पहले ही सनातनी होते हैं, लोग तो उसके बाद कट पीट के बाद सीधे सीधे आड़े टेढ़े हो जाते हैं। हम्म। हम तो पहले ही सीधे होते हैं ना। हम तो पूर्ण रूप में आते हैं, पूर्ण रूप में जाते हैं। आज से गत 100 वर्ष पूर्व शायद एक भी मुस्लिम देश नहीं था मेरे ख्याल से। नहीं नहीं। आज 56 है, 57 आज है। देखिए, इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो 1400 साल पहले से हुई है, और इससे पहले कुछ नहीं था इनके पास। हम्म, इनका जो जो है 1400, अभी ये 1400 साला मनाया है इन्होंने। हम्म, लेकिन आप इनसे पूछोगे तो ये आपको इतना ज्ञान दे देंगे, हम तो तब आए थे जब जो है दुनिया ही नहीं थी, तब हमारे जो है ऊपर से नबी आ गए थे नीचे। अब इन बेवकूफ़ों को ये पता नहीं है कि, अब आप कभी इनसे सवाल करके देखिए कि कुरान किस कुरान पहले आया था या नबी पहले आए थे? हम्म। तो नबी, ये तो चलो डिटेलिंग की बात हो गई, जो कि इनके पास कुछ मतलब एक्चुअल में ये एग्जिस्ट ही नहीं करती चीजें ना। क्योंकि देखो ऐसा है, हमारा, देखिए, अगर हम कलयुग की बात करें तो कलयुग तो उससे बहुत पुराना है। बिल्कुल। फिर सतयुग की बात कर लें, त्रेता की बात कर लें, ये तो बहुत सारे युग हो गए ना फिर अब। देखिए इनके अब इनकी कई जगहों पे इसमें हमारा हिंदू समाज ही हमसे बढ़ जाता है कभी कभी ना। वो कहता है कि डायनासोर के युग में कहाँ थे भगवान। हम्म, कई बार ऐसे भी लोग बढ़ जाते हैं कि हम्म, डायनासोर के युग में कहाँ थे भगवान। हम्म, भाई डायनासोर के युग में वो प्रजाति थी, हम्म, जैसे हम प्रजाति हैं। उनकी भाषा अलग होगी, उनका अलग व्यक्तित्व होगा। बिल्कुल। वो अलग तरीके से जी रहे होंगे, वो अलग तरीके से जी रहे होंगे। देखिए ऐसा है, जरूरी थोड़ी है मनुष्य की उत्पत्ति हमेशा ऐसे ही होगी। ऐसा होता है ना, देखो
कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना और मूर्खों के आगे सिर पटकना, कोई फायदा नहीं होता। अब कहते हैं कि सिर्फ इंडिया में भगवान क्यों है? आप बता रहे हो ना, अफगानिस्तान, ईरान, फिरान, इराक, सब कुछ, यहाँ तक कि अमेरिका तक, ये जितने भी क्षेत्र हैं ये सबके सब इस क्षेत्र के पार्ट थे। और ये लैंड हमेशा से ऐसा थोड़ी ना था, इसका तो स्ट्रक्चर ही अलग था ना पहले। बिल्कुल। ये तो समुद्र बीच में आए, धरती कटी, तब ये अलग अलग कंट्रीज बनी। देखिए, जो आप लोगों से ये चीजें सवाल करते हैं ना कि वहां क्यों नहीं थे, वहां क्यों नहीं थे, वहां क्यों नहीं थे, तो उस व्यक्ति से आप एक स्पष्ट, मैं आपको एक चीज में बताऊं, ऐसे लोगों से अत्यधिक बात करने से जो है अपना ही ज्ञान क्षीण होता है। आप ऐसे लोगों को समझा नहीं सकते, ऐसे लोगों को आप ज्ञान नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं, मतलब ही नहीं हुआ। आप उसको चाहे कुछ भी कर लें, वो नहीं समझने वाले। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है उस लेवल की बुद्धि होती नहीं है। क्योंकि देखो, हर समाज में, हर धर्म में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें सिर्फ खाने, सोने और जीने तक से मतलब है, उसके बाद वो मर जाते हैं। थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, तो इन लोगों से अत्यधिक अपेक्षा करना और इनको अत्यधिक समझाना जो है, अपने आप पे कभी भी आप एक चीज में ध्यान देखिए कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि किसी को कभी गाली नहीं देनी चाहिए। तो लोग कहते हैं अरे यार वो दे रहा है तो हम क्यों नहीं दें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे धर्म ग्रंथों में ये कहा गया है कि आप अगर कोई आपको गाली दे रहा है ना, तो वो अपने जो है पुण्य जो है क्षीण कर रहा है जी। हम, आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला अरे यार ये तो बड़े उल्टे सीधे काम कर रहा है और बहुत पैसे कमा रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है इसका, उल्टे काम में भी ऐश कर रहा है, तो मैं आपको ये बताऊं कि उसके जो पुण्य थे ना पूर्व जन्म के, वो धीरे धीरे क्षीण हो रहे हैं। और जैसे जैसे उसकी उम्र बीतती जाएगी, उसका बुढ़ापा नजदीक हमारे आता जाएगा वेद ना। पुराणों में लिखा गया है कि गलत काम की कमाई 10 की अवधि 10 वर्ष होती है। हाँ, अधिकतम अवधि 10 वर्ष होती है, उसके बाद वो क्षीण हो जाता है। क्षीण होता ही होता है। देखिए आप और आज, आप ये चाहे मैं आपको एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ, आप पुरानी हिस्ट्री जहां से जहां तक उठा लो, 10 वर्ष से ऊपर कोई बंदा इस चीज को लेके गया हो, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल हो, चाहे वो कोई भी हो, 10 वर्ष से ऊपर किसी ने राज राज किया हो ऐसी चीज के साथ में, देखिए, गलत कमाई के साथ में, तो बिल्कुल, मेरी भी गारंटी है। देखिए आप, मैं बताऊं आपको, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्तियों को आजकल जो हमारा जो धर्म ग्रंथ के ज्ञान है, अब हमारा हिंदू समाज जो है उसकी तरफ बढ़ रहा है। अब उसको उत्सुकता है, उत्सुकता मतलब मन में एक अभिलाषा रहती है कि यार अच्छा हमारे पास ये भी था, अच्छा हमारे पास ये भी था, अच्छा हमारे पास ये भी था। तो आप ये देखिए ना कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे द्वापर युग में, प्रभु श्री राम के युग में, तो उस टाइम पे ये मान के चलिए कि रावण के पास पुष्पक विमान हुआ करता था। हैं? सोचने की बात है, पुष्पक विमान हुआ करता था। तो अब वो जो माता सीता को जब अपहरण किया, तो वो पुष्पक विमान से लेके आया, फिर जब उसके बाद जब रावण का वध हुआ, तो फिर उस पुष्पक विमान से लंका से जो है अयोध्या जी आए। तो हमारे पास तो टेक्नोलॉजी हजारों साल पुरानी थी। बस अब उसको वो, ये जो मैं कहता हूँ कि जो वेद पुराण लिखे गए ना, वो चमत्कार के तौर पे लिखे गए। लेकिन मैं इसमें यहाँ ये कहता हूँ, जब लिख रहे थे, क्योंकि वो कलयुग में लिखे गए थे, तो जब लिखे गए थे, तो उस टाइम पे वो नॉलेज, ये विज्ञान या जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे, विज्ञान की कुछ भी मौजूद नहीं थी। लेकिन उन्होंने फिर भी वर्णन किया कि ऐसी चीज मौजूद थी, ऐसी चीज मौजूद हाँ, थी। मैं आपको, मैं फिर मैं कहता रहा उसको हूँ, मैं पुष्पक विमान कहा गया। लेकिन अब अगर वही चीज अगर आज लिखी जाती, तो शायद उसको साइंस के तौर पे प्रॉपर्ली शायद एक्सप्लेन भी किया हो गया होता। इसमें दूसरी मैं आपको एक चीज में बताऊं, साइंस ही तो है, टेक्नोलॉजी तो है, टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी। जो हमारे पास एटम बम है, तो एटम बम क्या है कि जहाँ गिरता है वहाँ का विनाश कर देता है। ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग महाभारत में देखते हैं, हमारे पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मास्त्र, ना, मतलब ब्रह्मास्त्र अगर चल गया तो वो सर्वनाश कर देता था। तो ये तो एटम बम अब बना रहे हैं। हमारा तो ब्रह्मास्त्र कई हजार साल पहले जो है हम लोग
उसका शायद इजाद कर जिस चुके तरह हैं। से हम रामायण को पढ़ रहे हैं, रामायण शायद इस तरह से ना हो, शायद रा, बहुत एडवांस तरीके से हो। रामायण को आप मेन चक्कर क्या है, सबसे बड़ी जो वेदना है वो ये है कि लोग रामायण जी का अखंड पाठ करवा देते हैं। उन्होंने कहा 2 दिन में जो है लगातार पढ़ के हम्म। समापन हो जाता है, भंडारा जी। खाया और उसने कहा भाई हमने रामायण करवा दी, नमस्कार हो गई। हम्म। लेकिन व्यक्ति को अगर अपने जीवन में कुछ बनना है, अगर वो चाहता है कि मैं जीवन में कुछ तरक्की करूं, प्रगति करूं और कुछ अच्छा करूं और जिससे मेरा भी अच्छा हो, मेरे परिवार का भी और राष्ट्र का भी अच्छा हो, हम्म। तो मैं आपको एक लिखित में आप मुझसे ले लीजिए, आप रामचरितमानस का, रामायण जी का आप हिंदी वर्जन करके आप उसको धीरे धीरे पढ़िए, हम्म। उसको पूरा पढ़िए प्रॉपर, जो इस पूरा तरीका है। वैसे कायदे में अगर श्री अखंड रामायण जी का अगर पाठ किया जाता है तो उसको लगभग लगभग 8-9 दिन लगते हैं, 9 दिन का उसका पीरियड होता है। अच्छा। हम्म। तो 9 दिन का उसका पीरियड होता है। आप अगर उसको प्रॉपर अगर उसको सुनेंगे, हम्म। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो कहीं राम कथा होती है उसका श्रवण करिए और आराम से बैठ के उसको सुनिए। हम्म। जब आप सुनेंगे ना, तो उस दिन के बाद जिस दिन आप उसको संपूर्ण सुन लेंगे, उस हम्म। दिन के बाद आपकी मेंटलिटी, आपकी एक्टिविटी हम्म। सब चेंज हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि राम जी ने जो जो सीख दी है, उन्होंने कभी जाति का भेद नहीं दिया है हम्म। और कभी अमीर गरीब का भेद नहीं दिया। हम्म। उन्होंने सर्व समाज को साथ लेके चले वो। हाँ, जातिवादी का तो कोई कोई है ही नहीं जाति उसमें। का तो कोई भेद नहीं था। हम्म। जब सबरी के बेर खाए। बिल्कुल, जब जब अयोध्या वापसी हुई राम जी की, तो राम जी द्वारा जब उनका अपना जब जटायु। नहीं नहीं, उनका जब ये होने लगा, अपना राज तिलक होने लगा, हम्म। तो उनसे पूछा गया कि प्रभु आप बताइए हम्म। कि आपकी तरफ से कौन मेहमान बुलाया जाए। हम्म। तो उन्होंने कहा सभी यही है, हनुमान भी यही है, सुग्रीव भी है, सभी हैं। हम्म। तो बोले आप बताइए। उन्होंने कहा केवट को बुलाना। हम्म। बोले अगर केवट ना होता, वो मुझे नदी पार नहीं कराता, हम्म। तो मैं अयोध्या का राजा राम ही होता। हम्म। लेकिन उसने मुझे ये नदी जब पार कराई हम्म। और जब मैं लौटा हूँ, हम्म। तो मैं जो है प्रभु श्री राम बन के लौटा हूँ। पुरुषोत्तम राम। बिल्कुल, हम्म। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हम्म। जिन्होंने अपनी मर्यादा और अपने विचारों को जिंदा रखने के लिए उन्होंने जो है 14 साल का वनवास काटा। हम्म। नहीं तो कायदे में अगर वो, जब उनको अगर ऐसी समस्या होती, तो उसके पास में उनका ननियाल था। हम्म। अपने ननियाल से सेना मंगाते, बाली को मारते ही नहीं, बाली से कहते भैया बाली तो हाथ के नीचे दबा के ले आता उसको, हम्म। रावण को। हम्म। भाई जिसने अपनी कोख में दबा के उसको, रावण को, हम्म। पूरे पृथ्वी के चक्कर लगा दिए, हम्म। तो वही उसके लिए बाली था क्या? कुछ भी वो नहीं था। बाली के लिए उसके हाँ, रावण था रावण क्या था, क्या? कुछ नहीं था। तो वही वो बाली से कहते भाई बाली चल। हम्म। तो उन्होंने ना, उन्होंने कहा भाई मैं गलत की संगत नहीं लूंगा, हम्म। मैं जो न्यायोचित है मैं न्याय करूंगा, और जो असहाय हैं, जो दुर्लभ हैं, हम्म। दुर्बल हैं जो, उनको साथ लेके मैं साथ चलूंगा। हम्म। इसलिए सुग्रीव को साथ लिया। इसलिए सुग्रीव को साथ लिया। हम्म। और दूसरी बात यह है कि आप अगर किसी मन में किसी इच्छा को लेके अगर चलेंगे ना, हम्म। तो आपकी इच्छा तो पूर्ति हो जाएगी, जी। लेकिन आपकी जो है इतिहासों में आपको याद नहीं किया जाएगा। हम्म। देखो, विभीषण की एक इच्छा थी कि वो लंकापति रावण बन जाए, हम्म। लंकापति रावण की जगह वो बन जाए। सुग्रीव की एक इच्छा थी कि मैं वो बन जाऊं। हम्म। तो सबकी एक इच्छा थी। तो इनके कभी कहीं मंदिर देखे आपने? नहीं। नहीं देखे ना। हनुमान जी की कोई इच्छा नहीं थी उनकी। विभीषण का मंदिर मेरे ख्याल से शायद है। नहीं नहीं, विभीषण का कोई मंदिर नहीं। पता नहीं, शायद विभीषण की पूजा तो होती है ना नहीं नहीं, श्रीलंका में कहीं। वो वहां तो होती होगी, हम्म। लेकिन जो है उसका कोई मंदिर नहीं है। हम्म। और दूसरा मैं आपको लेकिन बताऊं, यहाँ रावण को पूजा जाता है यहाँ पे साउथ साइड में। नहीं नहीं, देखो रावण तो कायदे में अगर देखा जाए तो रावण से के बराबर तो ज्ञानी कोई था ही नहीं। हम्म। वो तो देखो महापंडित था वो, हम्म। रावण महापंडित था।
हमें ये लगता है कि उसने सीता माता को लेके आया और उसने ये किया वो किया। हम्म। उसने नहीं, उसने अपनी मृत्यु जो है सीधे से श्री हरि विष्णु से करवाई हम्म। और उनके सहायक बने महादेव। हम्म। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। महाजगबंदन। अर्थात शंकर के ही ये शंकर सुवन है, हम्म। मतलब शंकर जी के अंश हैं ये। हम्म। ना? तो कहीं ना कहीं राम जी जो हैं वो जो है उपासक हैं महादेव बजरंग के। ये इस मतलब जो है बजरंग दल से हम यहाँ मतलब हनुमान चालीसा पे आ गए। ये भी बोलते हैं कि कुछ शंकर सुवन, हम्म, और लिखा क्या गया है, शंकर सुवन ही लिखा गया है। हम्म। तो शंकर सुवन में और शायद कुछ फर्क है इसमें, बोलते हैं नहीं कि नहीं नहीं, गलत देखिए, लिखा गया नहीं है नहीं शायद। नहीं, देखो ऐसा है, वो कहने वालों का वो है। हम्म। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है हम्म। ना, वो भगवान तुलसीदास हैं वो स्वयं में। इसमें कुछ करेक्शन था मेरे ख्याल कोई से भाई। करेक्शन नहीं था, हम्म। जो उन्होंने लिख दिया वही सब सत्य है। हम्म। इसमें कोई किसी का वो अपने अपने विचार हो सकते हैं, किसी के अपने पर्सनल विचार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भाई हमारे धर्मशास्त्रों में लिख दिया गया है वो लिख दिया है, हम्म। वो अजर अमर हो गया है। हम्म। जो हमारे वेद तो ऋषियों बीच ने। बीच में लोग ना ऐसे मुद्दे लाते रहते हैं, जैसे बीच में एक मुद्दा ये भी लाए थे कई लोग कि हम्म, बजरंगबली जो है वो दलित थे। नहीं नहीं, देखो उस टाइम पे तो। मतलब कास्ट ही नहीं थी। नहीं नहीं, देखो ऐसा था ना, मैं बताऊं, हम्म। उस टाइम पे तो कोई कास्ट ही नहीं थी। हम्म। देखो, उनको तो भगवान को वो लेके आना, बस उसमें ये था। उस टाइम पे ये हुआ करता था कि भाई जैसे हनुमान जैसे। उस टाइम पे मेरे ख्याल नहीं, से प्रोफेशन हुआ करते थे, है ना? प्रोफेशन नहीं होता थे। हम्म। उसमें क्या होता था, देव अंश होते थे। हम्म। जैसे प्रभु श्री राम ने जिस कुल में जन्म लिया वो सूर्यवंशी थे। हम्म। मतलब सूर्य के ही आगे वंश के लोग थे वो। हम्म। और अन्य जैसे थे वो चंद्रवंशी थे। हम्म। ठीक है, कोई नागवंशी थे। हम्म। जैसे आजकल हम हैं, जैसे हमारे कुल देवता, जैसे नाग देवता हो गए, हम्म। आपके कुल देवता नरसिंह देवता हो गए। हमारा। तो नहीं, वैसे एक सपोज दैट मैं कह रहा हूँ। तो वो वंश के हिसाब से हम आज भी चल रहे हैं। हम्म। लेकिन जातियों में हमें बांटा किसने, जब भेद किसने किया, ये अंग्रेजों ने। मुगलों ने। मुगलों ने और अंग्रेजों ने। हाँ, इन्होंने जो है हमें भेद जो किया, हम्म। फूट डालने का कार्य इन लोगों ने किया। हम्म। नहीं तो यही जो है, हम लोग जो है देवताओं के अंश हैं। नहीं तो हम काम किया करते थे उस हिसाब से, जिसको बिल्कुल। जिसको जाति बोलते हैं लोग। वो प्रोफेशन हुआ करता था एक टाइम पे देखिए, लोगों का। कुम्हार के बिना, कुम्हार जो है, जो हम्म। मटका बनाते हैं, ये जो बनाते हैं, हम्म। इनका अपने आप में बहुत बड़ा जो है एक दायित्व है। हम्म। जब ये वो मिट्टी हर के किसी का दायित्व था, दायित्व को इन्होंने जाति में बांट दिया। दायित्वों को जाति में बांट दिया इन्होंने। हम्म। वही प्रोफेशन दायित्व एक ही बात हो गई। हाँ। ठीक है। हम्म। तो उनको इन्होंने क्या किया, उन्होंने बता दिया, अरे भाई तू तो मिट्टी में गंदा पड़ा रहता है, तू तो छोटा है, तू हट, तू गंदा रहता हम्म। है। हम्म। अरे भाई, वो गंदा होता है तभी तो हम लोगों को पीने के लिए पानी मिलता है और पकाने के लिए बर्तन मिलते हैं। अब कहते हैं कि कुएं से पानी नहीं पीने दिया। कुआं तो आप ही ने खोदा, फिर वो कुआं अशुद्ध नहीं हो गया उस हिसाब से? ऐसा कुछ नहीं था। हम्म। ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानियां हैं। हम्म। और ये कहीं ना कहीं, मैंने आपको कहा ना कि आज़ादी के बाद जो है इसमें जो छेड़छाड़ की गई है जो इतिहास में, हम्म। तो ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन एक चीज़ आप बताओ ना, आज जो है जो देवताओं का आह्वान करते हैं, वो ढोल और जो दमुआ बजाते हैं, हम्म। उनके बिना देवता आ जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। हैं? हम्म। तो अगर देवता उनको छोटे मानते तो उनके ढोल और दमुआ बजाने से क्या आ जाते? सही बात है। नहीं आते ना। बिल्कुल। तो कायदे में देवता तो उनके कहने पे आ रहे हैं, हम्म। तो वो बड़े हुए ना। वो बड़े हुए, बिल्कुल। तो ये तो हमारी सोच है। हम्म। तो इस चीज को हमारा, जो आजकल का जो व्यक्ति है, ये समाज आजकल की को त्रुटियां समाज हैं। त्रुटि, समाज की अपनी त्रुटियां हैं, क्योंकि हम्म। उनको इन चीज का ज्ञान नहीं है। हम्म। ज्ञान उन्होंने कभी लिया, लेना ही नहीं चाहा। उन्होंने कहा भाई और हम। इस चीज के लिए भी बजरंग दल मौजूद है। बिल्कुल। हम्म। कल के दिन आप ये कहें कि मैं, हम खुद कहते हैं कि भाई देखो, जहाँ समाज को ऐसा लगता है कि भाई हम लोगों को पूर्ण ज्ञान नहीं हो पा रहा है, हम्म। और ठीक है, आप लोग हमसे संपर्क करें। हम्म। संपर्क करने के बाद ठीक है, हम वहाँ पे जो है हमारे जो प्रबुद्ध जन है, बुद्धिजीवी लोग हैं, हम्म। उनकी जो है एक चौपाल लगा देंगे वहाँ पे, या एक उनकी एक उनका निवास करवा देंगे कुछ दिन के लिए। हम्म। तो वहाँ पे एक छोटी राम कथा करवा देंगे। हम्म। ठीक है।
राम कथा पे उस जगह पे जो है, वो भी राम कथा, हम ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई अंबानी है या वो है, कुछ नहीं, हम समाज से ही लेके जो है समाज का ही कार्य करेंगे। हम्म, आप उन्हीं लोगों से, हम हिंदू समाज से ही कहेंगे भैया आप ऐसा भी, हाँ ऐसा भी आप होगा। बिल्कुल देखो, संगठन जो है, संगठन को चलाने का कार्य भी हिंदू समाज ही करता है। जी हाँ। क्योंकि जो पूर्णकालिक निकल जाते हैं, जो अपना पूरा घर परिवार छोड़ के माँ भारती की सेवा में लग जाते हैं पूरे जीवन भर, हम्म, तो भाई उनको भी उनका जो भोजन का खर्चा है हम्म, और इधर उधर प्रवास करने का जो खर्चा है, वो कहीं ना कहीं जो है हिंदू समाज ही से ही लेके जो है हम लोग उन पे उनको देते हैं, ताकि वो जो है सुचारू रूप से इस हम्म, समाज को एकत्रीकरण का और जन जागरण का कार्य कर सकें। हम्म, तो वो जो राम कथाएं होंगी और जो धर्म का प्रचार प्रसार होगा और उसका जो पूर्ण ज्ञान होगा, हम्म, उस पूर्ण ज्ञान के लिए हम अपने ही हिंदू समाज से जो है धनराशि की जगह, वो जो सामान, हम धनराशि हम लोगों को वैसे भी नहीं चाहिए, हम धनराशि लेके हम्म, करेंगे क्या? आप जो उसमें वस्तु सामग्री लगेगी वो सामग्री दे दें, हम लोग वहाँ पे एक प्रबुद्धजन को लाके, एक हम्म, किसी आचार्य को लाके वहाँ पे कार्यक्रम करवाएंगे हम्म, और वो पूरी तरीके से बताएंगे कि भाई होता क्या है। हम्म, ये चीजें हैं, तो इस चीज के लिए हिंदू समाज को आगे आना पड़ेगा। और दूसरा जो आपने एक मुद्दा उठाया था धर्मांतरण का, धर्मांतरण तो एक देखो ऐसा जाल है कि मैंने आपको बताया, ये कहीं ना कहीं इसमें सर्व समाज को जागृत होना पड़ेगा। अपने आसपास ये चीज़ें चल रही हैं तो उसकी सूचना पुलिस को दें कि हम्म, भाई ये इन लोगों से हम लोगों को दिक्कत हो रही है। हम्म, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की चुप्पी जो है कहीं ना कहीं हमारे ही समाज का विनाश करती है। हम्म। तो हमारे समाज का विनाश करती है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो और है। जहाँ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है वहाँ हमें ज़रूर बताएं। बिल्कुल। और नहीं देखिए, मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि पुलिस जो है कोई बाहर से नहीं आई है, हम्म, वो हमारे ही परिवार के लोग हैं। हम्म, बशर्ते कि ठीक है, पुलिस में भी कुछ लोगों की ये विचारधारा हो जाती है, कोई विचारधारा के ऐसे लोग होते हैं, हमारे समाज के लोग हैं कि उनकी विचारधारा जो है अलग हो जाती है, हम्म, तो उनको भी एक राष्ट्र हित के विचार में लेके आने का कार्य हम लोग करते हैं। हम्म। वो चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो हमारा समाज हो, हम लोग सबको जो है एक राष्ट्र हित की विचारधारा में लाने का कार्य हम करते हैं। तो जैसे कि आज का पॉडकास्ट, जी। मतलब ऑलमोस्ट हमने सब चीज़ें कवर करी हैं। जी। मैं चाहता हूँ कि एक पॉडकास्ट हमारा और हो, जी। जिसमें कि हम कवर करें उन सब मुद्दों को, जिस मुद्दों में हमने आज बात करी कि हमने इन मुद्दों को साफ कर दिया या इन मुद्दों को साफ कर दिया। जैसे हम अपनी खटीमा क्षेत्र की बात कर लेते हैं, हम एक टारगेट रख लेते हैं कि बिल्कुल। एक धर्मांतरण की जो यहाँ पे नीति चल रही है, जी। हम इसको खत्म कर पाएँ। नशे के खिलाफ कुछ ऐसा अभियान चला पाएँ, हम्म। जिसमें जन जागृति जागृत हो सके। बिल्कुल। देखिए भाई साहब, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हाँ, हमारे खटीमा में जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, हाँ, और वो लगभग लगभग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वो। हाँ, और मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैं 12 साल से संगठन में हूँ, हाँ, और जिस टाइम में आया था संगठन में एकमात्र था, फिर धीरे 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 हाँ, भाई सेवा भाव से लेके हम लोग जुड़ते रहे, हाँ, और विचारधारा के लोग जुड़ते रहे, और आज खटीमा में बहुत अच्छी टीम भी है, हाँ, और लगभग पूरे उधम सिंह नगर में बहुत अच्छी टीम है, और लगभग लगभग पूरे उत्तराखंड में बहुत अच्छी टीम है। हाँ, तो जिसमें हमारे जो प्रांत के अधिकारी हैं, जिले के अधिकारी हैं, विभाग के अधिकारी हैं, हाँ, हर किसी अधिकारी का अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा सहयोग रहता है कार्यकर्ताओं को। जी, और समय समय पे जब जब हमें उन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, मार्गदर्शन का ज़रूरत पड़ती है, और वो मार्गदर्शन हमारा करते हैं, जी, अपना पूरा समय देते हैं, अपना जितने भी दिन हमें चाहिए, या कुछ ऐसा कोई सिचुएशनें आ जाती हैं जिसको भी हैंडल करने के लिए उनकी हमारी ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। हाँ, तो उसको लेके हमारी खटीमा प्रखंड की टीम जो है बहुत एक्टिव है, हाँ, और लगभग लगभग करीब ये मान के चलिए करीब 60% ऐसी घटनाओं पे लगभग लगभग खटीमा की टीम के द्वारा लगाम लगाई दी गई है। हाँ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्द खटीमा में एक बहुत अच्छा वातावरण आपको मिलेगा, हाँ, और हम लोग जो है, जो ये मुस्लिम समाज के जो नेतागण हैं, हाँ, इन लोगों को, और जो ये इनकी जो युवा पीढ़ी है, कहीं ना कहीं इनको भी हम लोग इस चीज़ को कहते हैं
कि नशा किसी का रिश्तेदार नहीं होता, नशा किसी का सगा नहीं होता, और नशे की कोई तो धर्म और कोई जाति इनको नहीं होती। क्या हम राष्ट्रीय मुस्लिम विंग जो इनका है उसमें जोड़ के कुछ कार्य कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा अपना ये कहना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ, आप क्योंकि मेरे को मैसेज आते हैं, देखो मेरे को हम्म, बहुत सारे मुस्लिम्स के मैसेज आते हैं, वो सपोर्ट करते हैं इस काम को, हमारे बिल्कुल। नशे की कार्रवाई को जो हम करते हैं उसमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। नहीं, नहीं, वो बस चाहते हैं कि मतलब इसमें कार्य हो। नहीं, मैं आपसे फिर क्या कह रहा हूँ, हुँ, जो राष्ट्र हित में खड़ा है वो हमारा अपना है, जी, लेकिन जो राष्ट्र हित से बाहर जाएगा, हुँ, फिर उसके लिए बजरंग दल खड़ा जी, बिल्कुल। है ना। तो कोई व्यक्ति ये मान के ना चले कि बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो निठल्ले हैं, हुँ, आवारा हैं, ये हैं। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जी, बजरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हुँ, वो सब एक संस्कारी परिवारों से आते हैं, जी। और और सबसे पूरे बड़ी बात है कि यहाँ आने के बाद भी उनको वर्ग के थ्रू संस्कार दिए जाते हैं। बिल्कुल, हुँ, अगर कायदे में आप विश्व हिंदू परिषद और बजरंग और दल का कई जो जो विरोध विधर्मी और विरोधी सोच के खुद के हिंदू भी हैं ना, वो कहते हैं कि इनको वहाँ ना मतलब ऐसे माइंड में ब्रेन वॉश किया जाता है कि ये मतलब ऐसे हो जाते हैं। नहीं, कई का इनके दिमाग में कई लोग चलाते हैं ऐसी ऐसा बातें। नहीं है कि हम लोग विश्व हिंदू परिषद से हैं तो हुँ, हमारे कोई कांग्रेसी मित्र नहीं है। भाई देखो, एक विचार हम हर किसी के अलग अलग हो सकते हैं, और मैं आपको पहले बता दूं कि आप किसी के भी विचार को बांध नहीं सकते, सही बात है। लेकिन हैं हम आपस के ही समाज के लोग, हुँ, एक ही धर्म के, एक ही जात के लोग, एक ही परिवार के लोग हैं। हुँ, कल के दिन कोई कांग्रेसी, अगर वो हिंदू है, हुँ, उसके घर में कोई कार्यक्रम होता है, हम जाते हैं, सुख दुख में बिल्कुल एक जाते हैं, दूसरे के हाँ। जाते हैं हम लोग। हुँ, बिल्कुल। बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है वो अगर कांग्रेस में चले गया तो वो है ठीक है, उसकी कोई मजबूरी रही होगी, एक तो वो है, उसकी विचारधारा है। हुँ, हुँ, लेकिन जहां हमारा ये प्रयास रहता है कि जहां हिंदुत्व की बात हो, तो और जहां देश की बात हो, तो वहां सबको एकजुट रहना चाहिए। जी, बिल्कुल। और इसी से ही जो है राष्ट्र भी मजबूत होगा, इसी से जो है हमारा धर्म भी मजबूत होगा, और हम लोग आगे उन्नति भी कर पाएंगे। जी। जी। तो आने वाले समय में मैं एक उम्मीद रखता हूँ कि हमारा समाज जागेगा, हम जगाएँगे, हम आपकी ढाल बनेंगे, हम आपकी गाड़ी को धक्का लगाने के लिए तैयार हैं, हम आपकी गाड़ी को जहाँ फँसे वहाँ निकालने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूँ कि शायद इस पॉडकास्ट के आने वाले 3 साल 4 महीने या 6 महीने या जो भी टाइम रहेगा नेक्स्ट पॉडकास्ट में, या हो सकता है कि दूसरे महीने ही हमारा पॉडकास्ट दोबारा से आ जाए। बिल्कुल। कुछ बढ़िया सा एक लेके कि हमने ये बदलाव किया है या ये चेंजेस लेकर आए हैं हम लोग समाज के अंदर, और उन सब कृतियों के ऊपर जो इस टाइम पे चल रही हैं उन सब के ऊपर काम करते हुए हमने एक समाज में एक अच्छा चेहरा लेकर आए हैं बजरंग दल का, और जो कि समझाने की कोशिश मैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू करता ही रहता हूँ और आगे भी करूँगा। तो इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को आज यहीं पे विराम देते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जिसमें कि हम शायद एक नई सोच, एक नया बदलाव ज़रूर लाएँगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय जय भारत, श्री राम। जय श्री राम।